ऑल दोज पीपल हु थिंक कि फीकी चाय पीने से वो बहुत हेल्दी चॉइसेस ले रहे हैं, घर का खाना खाने से वो कैसे अनहेल्दी हो सकते हैं, उन सबको वो काफी करारा जवाब देती हैं। ज्यादातर हमारे पेरेंट्स में मैंने देखा एवरेज दे हैव गॉट अ पाउच, ठीक है, एंड बाजू पतली होती है, टांगे पतली होती हैं, सो दैट मींस देयर इज अ मसल वेस्टिंग, ठीक है। और आजकल ना मेरी मदर को ना सारे बोल रहे हैं अरे तुम तो कमजोर हो गए बिकॉज उनकी ये पतली है। मैंने कहा मम्मी नहीं, आप ओवरवेट हो, पेट आपका बाहर निकला है, अब उस चक्कर में वो और खाना खा रहे हैं। हमारे जनरेशन के साथ ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ये खाना है, हमें तो ऐसा खाना मिलता था हम खा लेते थे। बोला हालत देखो, बोला बात का नजर, मामा बताओ मासी का क्या हाल है, बुआ का क्या हाल है, मामा का क्या हाल है, चाचा का क्या हाल है, चाची का क्या हाल है, सबको पता चल जाए। सबकी रिपोर्ट दिखाओ मुझे। सत्संग कीर्तन में ज्यादातर जाते हैं, इट्स नॉट बैड, बट उसके बाद खाते क्या है? तो समोसा मिल जाएगा, गुलाब जामुन मिल जाएगा, जलेबी मिल जाएगी, प्रसाद में डायबिटीज मिलता है। इंडियन खाने में हमारे क्या बुराई है? जिस तरह से हमारे भरवे करेले बनते हैं ना भैया, ठीक है, घंटा लग के तेल में फ्राई करके, एक बार फ्राई करके, 2 बार फ्राई करके, फिर तीसरी बार जाकर के आपके सामने आता है। इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि घर का खाना हेल्दी है। प्यार पता है कैसे झलक रहा है? 1 चम्मच घी, 2 चम्मच घी, 3 चम्मच घी, दैट्स लव। Give me tips. How do I explain parents the importance of rethinking their food? एक बैलेंस वर्ड ना मुझे लगता है पुरानी जनरेशन में है ही नहीं। कितना खाना है, ठीक है, हेल्दी तो केले भी होते हैं, बनानास आर हेल्दी, इसका मतलब दिन में तुम 20 केले खाओगे। When you have a small kid at home, yes, जितने लोग वो कमिंग सब चॉकलेट्स लेकर आ जाते हैं, so and you are shamed for that कि कैसी माँ हो, हाँ, बड़े होकर के तो खा लेंगे ना। I said बड़े होकर के तो बच्चा अल्कोहल भी पिएगा, दे दूं अभी से क्या? हमारे अगर यहाँ पे तुम किसी को चाय के साथ मखाने सर्व कर दो तो उनको लगेगा यार सूखा My dad will tell me मैं तो बस क्या 2 रोटी चावल खाता हूँ, दाल लेता हूँ, और जो सब्जी बनती है हमारे यहाँ जैसे प्रॉपर नॉर्थ इंडियन यूपी का खाना बनता है, तो एक गीली सब्जी बनेगी, एक सूखी सब्जी बनेगी, उसके साथ दाल होगी, उसके साथ अचार होगा, उसके साथ पापड़ होगा, उसके साथ आपको 2 रोटी और चावल। एंड कभी कभी मैं वो खाना देखती हूँ, मुझे लगता है मैं पूरे दिन में इतना नहीं खाती हूँ जो वो एक मील में खा लेते हैं। लोग समझते हैं दाल इज अ प्रोटीन। यस, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ प्रोटीन, इट इज प्रोटीन प्लस कार्ब्स। Is there a way to make your शादी का खाना on what you're eating little bit healthy? अगर सपोज मैं घर से निकलने से पहले ही मैं 2 अंडे खा करके गई हूँ, सपोज, ठीक है, तो माई बॉडी इज सैचुरेटेड, उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो मिल गए। 3 बजे 4 बजे की मेरी क्रेविंग होती है चाय के साथ के लिए, मुझे कुछ स्नैक चाहिए, पर आपका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है ना, वो चाय के साथ नहीं जाएगा। Is there a way to make healthy choices when you're ordering food? क्या हमें क्विजीन्स कुछ हैं जो ज़्यादा अनहेल्दी होती हैं, कुछ नहीं हेल्दी होती हैं? वेजिटेरियंस क्या खा सकते हैं? There are some burrito option. Okay, there is honey oat also, roast garlic also, white Italian also, parmesan oregano also. No. ऑफिस के डब्बे में कैसे हेल्दी खाना रखा जाए? प्लीज यूज फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजीज अगर आपको लगता है तो। आपके कैंड चिकपीस आते हैं, कैंड बीन्स आती हैं, उनको यूज करो। अब मुझे पता है मैं ये सब चीज बोल रही हूँ, काफी लोगों को लगेगा ये तो बिकी हुई है, इनको किसी ने पैसा दिया ये सब बोलने के लिए। एनीवेज मेरे पास कोई है ही नहीं मिला। बाय द वे मैं क्लैरिफाई कर दूं, हमें किसी ब्रांड से कोई पैसा नहीं मिला ये करने के लिए। ब्रांड का नाम ले तो मैं बोलूँ ना, ब्रांड का तो मैं नाम ही नहीं ले रही हूँ। हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर वर्सेस इंटरनेट। आज हमारे साथ एक इंटरनेट की ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने काफ़ी मिथ्स बस्ट करे हैं, सिर्फ आपकी और मेरी जनरेशन के लिए नहीं, हमारे माँ बाप की जनरेशन के लिए भी। ऑल दोज पीपल हु थिंक कि फीकी चाय पीने से वो बहुत हेल्दी चॉइसेस ले रहे हैं, घर का खाना खाने से वो कैसे अनहेल्दी हो सकते हैं, उन सबको वो काफ़ी करारा जवाब देती हैं। तो हमने सोचा आज उनको बुलाते हैं और एवरी डे के आपके और मेरे जो न्यूट्रिशन क्वेश्चंस होते हैं, डाइटरी क्वेश्चंस होते हैं, उसका हम सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारा पहला पॉडकास्ट जो था फूड पर डॉक्टर अनूप मिश्रा के साथ देखा था। अ लॉट ऑफ लव केम ऑन दैट पॉडकास्ट, बट ऑल्सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि हम इसे डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें। सो हमने आपके लिए बनाया है ये पॉडकास्ट। अगर आप एयरपोर्ट पे हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, अगर आप शादी में जा रहे हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, अगर फ्रेंड्स आर कमिंग ओवर एंड यू वांट टू सर्व देम समथिंग नाइस, how do you make healthy choices? If you're going out to eat, which cuisines are relatively easier? And then what everybody wants to know, alcohol के साथ क्या खाना करना चाहिए, alcohol के next day क्या खाना करना चाहिए, and for all those people जो office goers हैं, आपको टिफिन में क्या बना सकते हैं जो quick and easy हो but healthy भी हो, जो आप अपने बच्चे के लिए भी लग सकें। तो ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ एक पॉडकास्ट में कवर करी हैं। So with that, let me introduce Ritti. Hello and welcome. How are you? Thank you, Sonal. I'm super excited for this podcast.
So am I. Welcome to India. थैंक यू थैंक यू कैसी लग रही है आपको हमारी हवा और हमारी गर्मी? इसके बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है प्लीज। पर आप दुबई से आ रही हैं, आपको गर्मी की आदत होनी चाहिए। नहीं यार, नहीं होती है इतनी गर्मी वहाँ पे। लोगों को पता नहीं क्यों कॉन्सेप्ट है कि दुबई में इतनी गर्मी होती है। नहीं होती है, आपको पता भी नहीं लगता है। एंड बाय द वे, मैं वैसे भी जुलाई अगस्त सितंबर कभी दुबई में होती नहीं हूँ। आई ऑलवेज स्किप दोज मंथ्स। बट उसको छोड़ के इट्स अमेजिंग, इट्स बेटर देन हियर, ट्रस्ट मी। ये लोगों का मिथ है कि दुबई में बहुत गर्मी होती है। उससे गर्मी तो हमारे जम्मू में है जहाँ पे मैं अभी हूँ, ट्रस्ट मी। Oh God. So it's not like that, you know. So इतना गर्मी नहीं है। यूरोप में तो आप जा नहीं सकते समर, क्योंकि वहाँ पर बहुत गर्मी है। So I think इंडिया में ही बैठना चाहिए। नहीं, निकल सकते हो निकल सकते हो, सॉरी। दुबई तक जा सकते हो। मॉरिशस जाओ। That's also a good idea. But ये travel का podcast नहीं है, खाने का podcast है। Let's come back to that. Let me start with the basic question. Okay. लोगों को ये लगता है, और मैं अपने घर में ये बहुत सुनती हूँ, ठीक है, अभी मैं कानपुर लखनऊ होकर आ रही हूँ समर हॉलीडेज बिता के वहाँ पर, तो मैंने वहाँ बहुत सुना कि तुम्हारी जनरेशन तो पिज्ज़ा बर्गर खाती है, बहुत अनहेल्दी हो तुम लोग। हमें देखो, हम घर का खाना खाते हैं, उसके इसीलिए हमारी सेहत इतनी अच्छी है। पर अच्छी है का मतलब है उन सबको डायबिटीज़ है, ठीक है, उनको हाइपरटेंशन है, उनको थायराइड है, उसमें से आधी महिलाओं के नी रिप्लेसमेंट थेरेपीज हो रही हैं, कोई मेनोपॉज से डील कर रहा है। Men have this massive thing कि सुबह सुबह उठ के सबको बहुत गुस्सा आता है, cortisol levels are out of control। तो ये सारी चीजें हैं, but they love to talk about कि हमारी जनरेशन कितनी हेल्दी है, कि हमारी जनरेशन, मेरी जनरेशन की ईटिंग हैबिट्स बहुत बुरी हैं और उनकी बहुत अच्छी है क्योंकि वो घर का खाना खा रहे हैं। तो क्या ये सबसे बड़ा मिथ है कि घर का खाना मतलब हेल्दी खाना? मैं ये नहीं बोलूँगी कि घर का खाना अनहेल्दी है, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि घर का खाना हेल्दी है। जिस तरह से हमारे घर वाले बनाते हैं, बैलेंस्ड नहीं होता है। आप देखते हो ना, करेले कैसे बनते हैं हमारे, करेला इज वेरी गुड, बट जिस तरह से हमारे भरवे करेले बनते हैं ना भैया, ठीक है, घंटा घंटा लग के तेल में फ्राई करके, एक बार फ्राई करके, 2 बार फ्राई करके, फिर तीसरी बार जाकर के आपके सामने आता है, राइट। सो हमारे, यू टॉक अबाउट दाल मखनी, ठीक है, लोग जब क्लाइंट्स मेरे से पूछते हैं मैम हम दाल मखनी खा लें, मैंने कहा वर्ड सुनो, दाल मखनी, राइट। अब हमारे घर वाले घर पे बनाते हैं दाल मखनी, ये मैंने घर पे बनाई है, उस पे बटर कितना गया है, आप ये सब चीजें लोग ना कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। तो घर का खाना ऑटोमेटिकली हेल्दी नहीं बन जाता है और बाहर का खाना ऑटोमेटिकली अनहेल्दी नहीं बनता है। ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझना चाहिए। एक बैलेंस वर्ड ना मुझे लगता है पुरानी जनरेशन में है ही नहीं। मतलब माई वे और द हाईवे, ये मुझे लगता है ये तो काफी लोगों के साथ प्रॉब्लम है, लोगों के साथ है। आप जैसे अभी बोल रहे थे कि आपके घर वालों को लगता है कि हम लोग अच्छा खाना खाते हैं। मैं अभी जम्मू में हूँ, ठीक है, सो हमारे वहाँ पे मोहल्ले होते हैं, लाइक डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि कमेंट लाइक वी डोंट स्टे इन बिल्डिंग्स, लाइक मोहल्ले, ठीक है। मुझे पता है मेरे पूरे मोहल्ले में अगर सपोज अगर इस पूरी लाइन में अगर 100 लोग रहते हैं ना, और 60+ एज में ना आउट ऑफ 100 ना 90 लोगों को तो प्रॉब्लम है ही है, और जो 10 बच्चे हैं ना उन्होंने शायद से कभी टेस्ट कराया नहीं मुझे पता है उनको भी है, राइट, 90। सो और ये लोग एक्सेप्टेंस के लिए रेडी नहीं है, उनको लगता है बीपी शुगर ये ना 60 के बाद होना ही है। यार मैं जापान में थी, मेरा तो रोंगटे खड़े हो गए जब मैं वहां पे लोगों को देखती थी ना, 70+ लोग, 80+ लोग, राइट, वो कभी लटक रहे हैं, सुबह उठ के डांस करे, मैंने उनके साथ वीडियोस भी बनाए हैं, ठीक है, एंड दे वर सो लाइवली। उनके खाने में क्या होता था, ग्रीन टी, सैंचा टी अलोंग विद चेरी टमाटोज, कुछ फ्रूट्स। और हमारे घर वाले जब जाते हैं, एक तो पहले जाते हैं यू नो सत्संग कीर्तन में ज्यादातर जाते हैं, इट्स नॉट बैड, बट उसके बाद खाते क्या हैं मेरी मदर इन लॉ जाती है काफी, प्रसाद में डायबिटीज मिलता है यस, ठीक है, एक तो समोसा मिल जाएगा, गुलाब जामुन मिल जाएगा, जलेबी मिल जाएगी, ठीक है, ये होता है प्रसाद, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग कि तुम ये खा ही नहीं सकते हो, ठीक है, बट जब ये तुम्हारी लाइफ का पार्ट बन जाता है ना, देन इट्स अ प्रॉब्लम। आई लव समोसाज, आई ईट गुलाब जामुन, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये मेरी लाइफ का पार्ट नहीं है, ये मेरी लाइफ में डे टू डे नहीं आता है। अब हमारे घर वाले कहीं पे भी जाते हैं, उनको यही चीजें सर्व होती हैं। अब स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट द स्मॉल टाउन्स, अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो, अगर तुम्हें चाय के साथ समोसे या पकोड़े सर्व नहीं किए ना,
तो तुम्हारा निरादर हो रहा है, या ठीक है, तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, राइट? नो, उसके पहले भी शुरू हो जाता है ना। अभी मैं कितने लोगों के घर पे गई, अरे घर जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जाएंगे, मीठा लेकर चलो। एंड आई वाज लाइक, भाई मैंगो का सीजन है, मैंगो ले लो, वो भी मीठा ही है। तो वो भूल गए हैं लोग कि आप फ्रूट्स दे सकते हैं, आप फ्लावर्स दे सकते हैं, ये मीठा ले जाने का कॉन्सेप्ट क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक व्हाई यू गिफ्टिंग समबडी डायबिटीज? अनफॉर्चुनेटली उनकी गलती नहीं है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया है, ठीक है। वो जैसे बोलते हैं ना, जैसे काफ़ी आजकल एक्सपेरिमेंट्स भी आए हैं कि आप एक ऑफिस में जाते हो, जैसी बेल बजती है 2 लोग खड़े होते हैं, 3 लोग खड़े होते हैं, उसके बाद जितने लोग आते हैं वो खड़े होते रहते हैं, जस्ट विदाउट नोइंग कि क्या हो रहा है, राइट? हर्ड मेंटालिटी, क्योंकि क्या हर्ड मेंटालिटी हमारे पेरेंट्स के साथ या पुराने लोगों के साथ भी यही हो गया है कि भैया किसी के घर जाना है वो ऑटोमेटिकली मिठाई लेंगे, किसी के घर जाना है वो ऑटोमेटिकली उनको सर्व करेंगे। जैसे हमारे अगर यहाँ पे तुम किसी को चाय के साथ मखाने सर्व कर दो तो उनको लगेगा यार सूखा 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 सूखा। ये सूखा, I heard it so many times. ये सूखा वर्ड मतलब उनको चाहिए तेल में निकला हुआ। इट्स लव, यू कांट से तेल और फैट, इट्स लव, राइट? तो प्यार मुझे लगता है फूड से ही लोग जुड़ते हैं। जैसे मेरे घर वाले, मेरे बच्चे भी नाना नानी के पास हैं, प्यार पता है कैसे झलक रहा है? 1 चम्मच घी, 2 चम्मच घी, 3 चम्मच घी, दैट्स लव, ठीक है। मैं कहीं पे भी बाहर जा रही हूँ तो मेरे पापा चोरी से बच्चों को चॉकलेट दे रहे हैं, लव, राइट? मैंने कहा वर्कआउट करो इनके साथ, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं किया, राइट? फॉर देम यू नो, वो उसको समझते नहीं है शायद से। मैं जब ग्रैनी बनूंगी, राइट, आई विल मेक श्योर कि मैं उनको सुबह वर्कआउट के लिए लेकर के जाऊं। I will make sure that I'll feed my grandkids healthy food. I'll make sure. Right? And that is true. And it's particularly difficult when you have a small kid at home. Yes. जितने लोग वो coming and you know you feel so nice, they mean well, they're coming to see you, they want to wish well to your child. वो सब chocolates लेकर आ जाते हैं और मुझे सबसे बोला लगता है no SUGAR, no SUGAR. मैं पूरी ट्रिप में यही बोलती रही हूँ कि भाई नहीं दे सकते, नहीं दे सकते. So and you are shamed for that कि कैसी माँ हो, कैसी माँ हो. हाँ, कभी कभी देने से क्या होता है. हाँ. और मैं ये कितनी बार बोलती हूँ, जैसे कई लोग मेरे को टॉन्ट भी मारते हैं, बड़े होकर के तो खा लेंगे ना. आई सेड बड़े होकर के तो बच्चा अल्कोहल भी पिएगा, दे दूं अभी से क्या? बच्चों की वाटर बॉटल में डालना शुरू कर दें कि बड़े होकर के बच्चा वोडका पिएगा, चलो अभी से दे दे. नो, we don't. I'm going to use that line. Yeah, right. You always protect your kids, right? जो चीजें उनके लिए खराब है. ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लगता है आजकल इतने लोग डायबिटीज से मर रहे हैं, ठीक है, मर रहे हैं, राइट? और लोग उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि इससे हो गया, और लोगों को पता नहीं चलता डायबिटीज से मरा है. बिकॉज अल्टीमेटली जब आपकी डायबिटीज बढ़ती है, आपकी किडनीज खराब होती है. पूरी दुनिया बोलती है प्रोटीन मत खाओ, किडनीज खराब हो जाएगी. बट आपको पता है मैक्सिमम डायबिटीज में जो डेथ्स होती है, इट्स बिकॉज ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी. यस, किडनीज खराब की वजह से. उसके बारे में नोबडी टॉक्स. कोई नहीं बोलते कि शुगर मत खाओ, तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी. सुना आज तक कभी? भैया प्रोटीन का तुमने 2 अंडे खा लिए तो घर वालों को लगता है भैया अब मेरी बेटी भैया गई हॉस्पिटल, इसने 2 अंडे खा लिए, राइट? सो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है लोगों की अभी भी बहुत पुराने हैं. मतलब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा चाहिए. एंड यू नो, आई कम टू थिंक ऑफ इट, समटाइम्स आई फील उनकी गलती नहीं है. आई थिंक मेरे पेरेंट्स की जनरेशन वो थी जिनके पास वॉशिंग मशीन्स नहीं थी, जिनके पास कपड़े धोने के लिए आपको जाके मेहनत करनी पड़ती थी, राइट? आपको अगर चटनी पीसनी है तो मिक्सी से नहीं आ रहा था, सिलबट्टे पर ही काम हो रहा था, राइट? आप बैठ के घंटों यूवर झाड़ू पोछा घर में हो रहा था. वो लाइफस्टाइल सिर्फ एक जनरेशन में इतनी ड्रामेटिकली शिफ्ट हो गई है दैट वो सेम खाना खा रहे हैं when their lifestyle is not even 1/10 of what it used to be. Absolutely. So जब वो compare करते हैं कि हमने तुम्हें भी तो बचपन में यही करा था, I tell them but listen, हमारे घर में खंड होते थे, जैसे आप बता रही हैं ना मोहल्ले, मैं भी वैसी मोहल्ले में you know पैदा हुई हूँ, कानपुर में. एंड वहाँ पर ऐसे होता था, हम दिन रात ऊपर नीचे कर रहे हैं. अब हमारे बच्चे क्या अपार्टमेंट में हैं, वो मैक्सिमम एक रूम से दूसरे रूम जा रहे हैं. Yes. और आई हैव टू फॉर एक्सरसाइज सेंड देम आउट. इट इज एन एफर्ट. और वो भी लिफ्ट से, वो भी लिफ्ट से जा रहे हैं. एंड दैट ऑल्सो इज अ, यू हैव टू पुट इन एन एफर्ट फॉर एक्सरसाइज. आपकी दिनचर्या में वो एक्सरसाइज नहीं हो रही है. तो लोग ये नई बात समझ पाते हैं, और इसको पेरेंट्स को समझाना तो भाई बहुत मुश्किल है. सो गिव मी टिप्स. हाउ डू आई एक्सप्लेन पेरेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रीथिंकिंग देयर फूड?
बिकॉज वो पूरा रीथिंक करने की ज़रूरत है उनको। सिर्फ वो जो खा रहे हैं उसमें फेरबदल नहीं करना है, उनको अपनी लाइफस्टाइल में पूरी तरह से एक रीथिंक चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम लोग यूजुअली यही सोचते हैं कि सिर्फ हमारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं। आपको पता है हमारी जनरेशन भी काफ़ी ऐसे ही है, बिकॉज आई हैंडल सो मैनी पेशेंट्स इन अ डे, राइट, जो कि हु आर इन देयर 40s, राइट, और उनकी सोच भी ऐसी है, वो भी दाल चावल पे ही जी रहे हैं, वो भी ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो किडनी खराब। आई एम टॉकिंग अबाउट द यंगस्टर्स ऑल्सो, ओके, मिस इन्फॉर्मेशन, नो, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिली है, ठीक है। हम लोग थोड़े से अवेयर क्यों हैं, माइट भी हम उस फील्ड में आ गए हैं, राइट, एंड माइट भी अपने आप को थोड़ा सा ओपन भी है अपने आप को चेंज करने के लिए। सो इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ ओनली ओल्डर जनरेशन, इवन जो यंगर जनरेशन है उनमें भी यही प्रॉब्लम है, और वो सेम चीजें आप अपने बच्चों को दे रहे हो। आप बच्चों की कभी बर्थडे पार्टीज पे गए हो? ओह गॉड, यंग पेरेंट्स ही होते हैं ना, उनके पेरेंट्स कोई 60-70 साल के तो है नहीं, एक्सेप्शंस आर देयर, ओके, ओके, राइट, सबके यंग पेरेंट्स होंगे, राइट। क्या होता है, क्यों, और रिटर्न गिफ्ट्स में भी क्या होता है, चॉकलेट्स, स्कूल में क्या होता है, चॉकलेट्स, राइट। तो मुझे लगता है वो पैटर्न ब्रेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ ओनली आवर पेरेंट्स, इवन हमारी जनरेशन भी सेम चीज सफर कर रही है, because as I said, it's herd mentality. So don't think that we are talking only about parents. We are talking about the entire nation. और जो हम बात कर रहे हैं ना कि आजकल के लोग अवेयर हैं प्रोटीन खाने के लिए, 1 या 2%। आज भी यंग जनरेशन भी सोचते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो गर्मी हो जाएगी, किडनी में प्रॉब्लम होगी, एक्सेप्ट आई सेड people who are educated. And only about health and nutrition. तो कुछ बेसिक्स हैं जो कोई भी फॉलो कर सकता है if they want to alter. Say हमारी, so a lot of people are TG by the way, हमारे हेल्थ वेल्थ को जितने लोग फॉलो करते हैं, okay, a lot of them are above 45. Okay. So I'm seeing a dramatic shift between 45 to 55-year-olds who want to make better choices, पर उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऑल्सो हो क्या रहा है, घरों में अब हर जनरेशन के लिए अलग खाना बन रहा है, ठीक है, क्योंकि घर में आपका जो बेटा बहू है वो कुछ या तो वीगन हो गए हैं या वो कीटो डाइट पर है, तो उनके लिए अलग खाना बनता है, माँ बाप के लिए अलग खाना बनता है। सो एवरीबडी इज सेइंग दैट बेसिकली आई हैव टू ब्रिंग इन सम सैंक्टिटी। तो अगर हम सिर्फ वो 45 to 60 की बात करें, क्या कोई बेसिक्स हैं और थंब रूल्स हैं जो वो न्यूट्रिशन और फूड वाइज अप्लाई कर सकते हैं? यस, सो मैं आपको बताती हूँ, हम जब भी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, जब अपने क्लाइंट्स को भी समझाती हूँ, वी डू स्टेप बाय स्टेप, ओके, डोंट ट्राई टू चेंज देम ओवरनाइट। यस, अगर आज तुम्हारे पेरेंट्स दाल चावल खा रहे हैं, तुम कल से उनको किनवा करी और साथ में टोफू, भैया तूफान आ जाएगा, ठीक है। एंड नॉट ओनली अबाउट पेरेंट्स, इवन फॉर पीपल लाइक अस इट्स डिफिकल्ट, राइट, यू हैव टू टेपर इट इन, या ओके। सो अगर जैसे सिंपल दाल चावल खा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा पनीर ऐड कर दो, चावल कम कर दो, राइट। अगर सैलेड्स बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, जस्ट ऐड लिटिल बिट ऑफ क्यूकम्बर, स्टार्ट स्लोली, ओके। फर्स्टली स्टार्ट 1 meal a day, दैट्स इट। आपको पूरी लाइफ उनकी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ओवरनाइट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं अपने पेरेंट्स का करती हूँ, मेरे पापा की प्लेट में वही होता है, दाल चावल भर के, ठीक है, प्लेट 2, चावल निकालती हूँ, 1 कटोरी दही और रख देती हूँ, थोड़ा सा सैलेड रख देती हूँ, सेम वही प्लेट, पेट भी भर गया उनका, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, बट इट बिकम मोर बैलेंस्ड। ये सिंपल है। सो मेक श्योर कि प्लेट में प्रोटीन के सोर्सेज अच्छे से दिखने चाहिए, और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को समझाओ ये प्लेट में होना चाहिए, राइट। स्टार्ट विद 1 meal, it's fine. Yeah, that's a good idea. So you spoke about your father's plate. Let me tell you my father's plate. ठीक है, एक को सुबह उठ के बोलते हैं तुम्हारा IF क्या है? मेरा भी तो IF ही होता है। मैं तो अपनी पहली चाय बस पीता हूँ सुबह 2 बिस्किट के साथ या 1 टोस्ट के साथ। उसके बाद तो मैं खाना सीधे लेट ही खाता हूँ। उसमें मम्मी तुम्हारी स्प्राउट्स देती है, मैं वो खाता हूँ, ठीक है। चाय में तो अब मैंने फीकी पीना शुरू कर दिया है, हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद मैं सीधे लंच खाता हूँ। लंच देखो थोड़ा लेट हो जाता है, कभी कभी कोई आ गया शॉप पर या कुछ हो रहा है, तो फिर ये हो जाता है कि कभी कभी समोसा वगैरह हो जाता है, वरना चाय मेरी 2 से 3 हो जाती है, पर फीकी पीता हूँ मैं, बिना चीनी की लेता हूँ। और फिर रात को मैं बस घर पे जो मम्मी दे देती हैं वही खाना खाता हूँ। सिंपल, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और हल्का, बहुत हल्का होता है जी, ये तो घर का है। एंड माई डैड विल टेल मी, मैं तो बस क्या 2 रोटी चावल खाता हूँ, दाल लेता हूँ
और जो सब्जी बनती है, एक हमारे यहाँ जैसे प्रॉपर नॉर्थ इंडियन यूपी का खाना बनता है, तो एक गीली सब्जी बनेगी, एक सूखी सब्जी बनेगी, उसके साथ दाल होगी, उसके साथ अचार होगा, उसके साथ पापड़ होगा, उसके साथ आपको 2 रोटी और चावल। एंड कभी कभी मैं वो खाना देखती हूँ, मुझे लगता है मैं पूरे दिन में इतना नहीं खाती हूँ जो वो एक मील में खा लेते हैं। कैलोरीज कितनी हाई चले जाती हैं एंड जस्ट कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अब आपकी मैं दाल वाली बात पे थोड़ा सा बात करती हूँ। लोग समझते हैं दाल इज अ प्रोटीन। यस, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ प्रोटीन, इट इज प्रोटीन प्लस कार्ब्स। यस, प्लस कार्ब्स, ठीक है। सो हमारी एक आंटी थी तो मोहल्ले में, वही तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना खाना छोड़ दिया कि मैं वो नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ दाल पीऊंगी। और वो दाल का वो जो बड़ा वाला पतीला सा होता है ना, वो पीते थे। And I was like, इससे कुछ नहीं होगा ना, the serving bowl, yeah, big one, because her appetite is huge, right? So she thought कि दाल पीने से और सब्जी खाने से, इतनी बड़ी दाल पी रहे थे और साथ में सब्जी अच्छी खासी खा रहे थे, ठीक है, और सब्जी में भी ऑयल, राइट? तो टेक्निकली वो देखिए सही काम कर रही है, उन्होंने कार्ब्स कम कर दिए हैं, पर वो किस तरह से कर रही है इज द प्रॉब्लम। या एज आई सेड, अवेयरनेस, ठीक है। और फिर देन मैंने बात की, उन्होंने मेरे को बताई पूरी की पूरी चीज़ें कि ये है। मैंने कहा उसमें ना तेल बहुत ज़्यादा है आंटी, बच्चा मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। उस टाइम पे तो मेरा दिल बैठ गया, मैंने कहा अब मैं समझ गई कि मैं किन लोगों से बात कर रही हूँ। सो मुझे लगता है एज आई सेड, यू नो, लोग समझते हैं ऑलिव ऑयल हेल्दी है, बट व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी? कितना खाना है, ठीक है। हेल्दी तो केले भी होते हैं, बनानास आर हेल्दी, इसका मतलब दिन में तुम 20 केले खाओगे? नो, एनीथिंग अगर आप एक्सेस में खाते हो, इट्स नॉट फॉर योर बॉडी। आपकी बॉडी उसको बाय बाय बोलना शुरू कर देती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी ऑल्सो। तेल मैं यही बोलती हूँ हमेशा, घर पर भी वही अच्छा है जो आप कम मात्रा में यूज करें। कुछ भी यूज, कोई भी यूज कर लीजिए, कुछ भी यूज करो, कम मात्रा में यूज करो, कम मात्रा में यूज करो। पीपल आर फाइटिंग ओवर इंटरनेट, यू नो, या इस ब्रांड मत यूज करो, ये मत यूज करो, सीड ऑयल बहुत बड़ा डिबेट है। अगर तुम 1 चम्मच यूज कर रहे हो, इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 or 5 पीपल, राइट? अब हमारे यहाँ पे तेल यूज होते है कड़छी, मतलब मेरी मॉम, मतलब वो जो बड़े वाले वो जो कड़छी होती है वो वाली यूज करती है ऑयल के लिए, राइट? अब तो चलो मैंने थोड़ा सा कम करवाया, बट दैट्स अ नॉर्मल, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। और लोगों तो इसका मेरे पास एक हैक है, एंड आई डोंट नो इफ यू अप्रूव ऑफ इट। मैंने अपनी मॉम को बोल दिया है कि आपके घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं है आप कितना तेल डाल रही हैं, क्योंकि अंदाजे से डाला जाता है, अंदाजे से, ठीक है। आप अगर देखेंगी संजीव कपूर के वीडियोस जो हमारे घर में देखे जाते हैं और रेसिपीज रिक्रिएट करी जाती हैं, वो बोलते हैं 1 tablespoon, नोबडी इज टेकिंग आउट 1 tablespoon टू मेजर। ओके, वो टीस्पून भी बोलेंगे तो कोई मेजर नहीं कर रहा है, वो अंदाजे से ही डाला जाता है। सो आई टोल्ड हर, आप बस एक स्प्रे बॉटल ले आइए, आपको कभी भी यूज करना है, बस आप एक स्प्रे करिए, ठीक है, उसमें आपका काम चल जाएगा। तो उन्होंने पहले 2-3 दिन ट्राई करा, शी वाज लाइक यार राइट, बट उनके पास एक प्रॉब्लम आई, वो कहती तुम मुझे तो ट्रेन कर दोगी, लेकिन जो अब खाना बनाने वाली आएगी उसको कैसे ट्रेन करें? आई वाज लाइक दैट्स अनदर हैक, कि आपको सिर्फ अपना कंटेनर नहीं चेंज करना है, आपको घर में जो खाना बना रहा है उसका माइंडसेट क्लीन करना है, सिर्फ अपनी माता जी का ठीक करने से काम नहीं चलेगा। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बोला, दिस इज अ वेरी गुड हैक। एक तो ऑयल स्प्रे और एक टीस्पून्स। एक और चीज जो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, जिनके घर में कुक्स बनाते हैं खाना, क्योंकि आप उन पे कंट्रोल ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो व्हाट आई टेल देम, यू जस्ट कीप 250 ml बॉटल आउटसाइड, बाकी तेल लॉक कर दो, एक्सेस मत दो, अगर होगा तो वो यूज करेंगे, एंड देख लो कि कितनी देर में खत्म हो रहा है। आपको तो आइडिया मिल ही जाएगा ना, अगर आप 500 ml की बोतल ले रही हो, 250 ml की बोतल ले रहे हो, और आपकी हेल्पर अगर अगले दिन बोल रही है खत्म दीदी, तो समझ जाओ कि वो कहाँ गया है, राइट? हाँ, वो घूम रहा है तुम्हारे हार्ट के अंदर, आएगा भी तुम्हारे पास बहुत जल्दी। वो भी 10 घरों में जाके खाना बनाती है, उनको चाहिए जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी बन जाए, हाई फ्लेम में खाना बन जाए, तो वो भी तेल डाल के फटाफट कर रही है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि क्या जा रहा है। मुझे लगता है सोनल, जो कुक्स है ना, वो ऑयल ज्यादा यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल खाना जल्दी बनता है, दूसरा टेस्ट ज्यादा बनता है, ठीक है। तो उनके लिए ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हम फटाफट बनाए और अच्छा बन जाए। दिस इज द सिंपलेस्ट हैक, फट से डालो तेल, ठीक है। और आप कह रहे हो स्पून्स, लोग स्पून्स का लोग तो सीधा बॉटल ऐसे करते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, सब अंदाजे पर ही चल रहा है। Yes, absolutely. So 2-3 things you've said so far. One, you've said कि अगर हम ऑयल की मात्रा, घर का खाना में प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ऑयल की मात्रा चेक रख रखें। Yes. Second, घर के खाने में प्रॉब्लम नहीं है if you're able to recalibrate your plate. Yes. If you're able to cut down on the carb
and put in more of protein, put in more of fiber in different sources, और पूरी प्लेट आप एक साथ लगाएं, उसको थोड़ा रीथिंक करें. ठीक है, ये 2 चीज़ हो गई. अब हम मील टाइमिंग्स की बात करते हैं थोड़ा, क्योंकि वो भी बड़े डिफरेंट होते हैं. सो आई कम फ्रॉम अ बिजनेस क्लास फैमिली, राइट. वहाँ सब देर से उठते हैं और देर से खाते हैं, और खाना खाने के तुरंत 1 घंटे बाद सो जाते हैं. तो हाउ डू यू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट व्हाट जेनीज यूज्ड टू डू बैक इन द डे, कि सूरज के उगते हुए खाइए, सूरज के डूबते हुए खाना मत खाइए, उसके बाद रुक जाइए. व्हाई इज दैट कॉन्सेप्ट सो इम्पोर्टेंट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मुझे लगता है आज के टाइम में लोग करंटली इतना शायद से फॉलो ना कर पाए बिकॉज ऑफ द वर्क लाइफ. ओके, अगर जो इंसान बेचारा सुबह ऑफिस 9 या 10 बजे जा रहा है, रात को 8 बजे घर पे आ रहा है, मैं उसको 7 बजे खाना खाने के लिए नहीं बोल सकती हूँ. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट रीजन. अनदर रीजन इज पीपल आर स्लीपिंग लेट. ओके, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आपको काफ़ी वियर्ड लगेगी कि मैं अपने कुछ क्लाइंट्स को बोलती हूँ खाना लेट खाओ. रियली? यस. You know why? Why? Because they are eating food as per the Instagram post कि हमें बॉडी क्लॉक के हिसाब से खाना चाहिए 6-6:30 बजे, सूरज डूबने से पहले, जो आप बोल रहे हो. ठीक है, 6-6:30 बजे तक खा लेते हैं. फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स सीरीज शुरू, और फिर रात को 11 बजे तुम्हारा दिस. तो बेटर है ना तुम लेट ही खाओ. सो हमें एक इंसान का लाइफस्टाइल देखना है. देयर इज नो थंब रूल, एक चीज हमेशा याद रखना. देयर इज नो थंब रूल फॉर एनीवन, नो थंब रूल. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी. ओके, हाँ, थंब रूल मतलब अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो होता है कि हाँ कार्ब्स, बट जब टाइमिंग्स की बात आती है तो आपको अपना लाइफस्टाइल देखना है. अगर आप रात के 12-1 बजे तक जागे हो, 6 बजे खाना खा रहे हो आप, तो आपके साथ नहीं हो पाएगा. देन इट्स बेटर टू पुश इट लिटिल बिट. राइट. नाउ कमिंग टू हमारे पेरेंट्स की बात. ठीक है, आइडियली एज सून एज यू गेट अप, आई थिंक विद इन 1 to 2 आवर्स एक इंसान को खा लेना चाहिए ब्रेकफास्ट. अब जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं ना, मैं उनको एनकरेज करती हूँ कि ब्रेकफास्ट खाओ, अपना सेकेंड मील खाओ, डिनर चाहे स्किप करो. लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमेशा उल्टा करते हैं. करेक्ट, आई एग्री. राइट. हाँ, और साइकोलॉजिकली क्या होता है, तुम सोचते हो कि अरे हम तो फास्ट कर रहे हैं, हम तो अच्छा कर रहे हैं. ठीक है, और उसी चक्कर में तुम कभी कभी ज्यादा भी खाते हो, बिकॉज तुम्हें पता हम तो 2 ही मील्स खा रहे हैं. तो लोग उसको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं. नहीं, पर मुझे डिफरेंस बताइए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में ब्रेकफास्ट स्किप करना और डिनर स्किप करने के बीच में डिफरेंस क्या है? आप अगर डिनर खा रहे हो, देखो जब भी हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, थ्रू आउट द डे हमारा मेटाबॉलिक रेट हाई होता है बिकॉज वी आर फिजिकली एक्टिव. कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं. डिनर के बाद क्या कर रहे हो? हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. इवन अगर आप एक पर्सन हो जिसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फर्स्ट हाफ में स्टिल वो थोड़ा बहुत चलेगा. वॉशरूम जा रहा है, काम कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, चलो अमेजोन के पार्सल्स लेने जा रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है. राइट. रात में क्या? राइट. सो आपको अपना लाइफस्टाइल देखना है. सो इसीलिए मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में कभी भी नहीं बोलती हूँ कि यार अपना ब्रेकफास्ट स्किप करो, और 90% लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, और फिर उसके बाद डिनर में it might have an impact on your cortisol also in the morning. Yes. And especially for the females. Yes. Females को तो मैं इतना encourage नहीं करती हूँ कि वो लोग intermittent fasting करें. I don't encourage them. Right? It's better to have your 3 meals a day so that you have got steady energy. Okay? And your partner is happy. Because otherwise तुम उसी पे shout कर रहे हो, तुम irritate हो रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है. जो भी females जब क्रैश डाइटिंग पे जाती है ना, सबसे ज्यादा सफर उनके पार्टनर्स ही करते हैं. बिकॉज उन बेचारियों को खुद समझ में नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है. राइट. अब आप देखो ना, अगर इफ यू हैव गॉन थ्रू पोस्टपार्टम, राइट, अगर आपको उस टाइम पे वो लो फेज आया होगा, राइट, आपको खुद समझ में नहीं आता है, एंड यू फील दैट ओह दिस इज नॉट मी. यू रियलाइज दैट, राइट. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने गुस्सा कर दिया, बाद में रियलाइज होता है बात तो कोई ऐसी थी नहीं कि जो मैंने गुस्सा कर दिया. Right? So you need to understand that your food plays a major role here. In your mind. तुम्हारा anxiety, तुम्हारा anger, तुम्हारा depression, and the way you talk, food plays a major role in that. The way you talk? Yeah, how calm you are. Oh, okay, like that. Yeah. It matters a lot. Yeah. Because your gut and brain is connected via vagus nerve. It's a kind of highway. Yeah. अगर तुम्हारा गट सही नहीं है, अगर तुम्हारी बॉडी में न्यूट्रिशन सही नहीं जा रहा है, तो में एंजाइटी हमेशा रहेगी.
Hangry is a thing. It's a thing. But आपने लाइफस्टाइल की बात करी, तो लेट्स कम टू सम रियल लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस. ठीक है. हमारे ऑफिस में हम जब ये पॉडकास्ट करने वाले तो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आया है टू अंडरस्टैंड कि भाई ऑफिस के डब्बे में कैसे हेल्दी खाना रखा जाए, और उसके बाद हम बच्चों की टिफिन की भी बात करेंगे. बट पहले ऑफिस के लिए, बिकॉज एवरीबडी इज़ वेरी बिजी एंड वी आर ऑलरेडी प्राउड जर्नलिस्ट. हम घर से ज़्यादा ऑफिस में रहते हैं. ठीक है. और सुबह अगर हम बात करें, हमारी कैमरा पर्सन जो यहाँ बैठी हुई है वो ये सबसे पहले मुझे बोलेंगी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, इसलिए मैं नीचे कैंटीन में आके कोई खाना खाती हूँ. राइट. तो उनको अगर सुबह सिर्फ आधा घंटा है आपके पास, हाँ, आधे घंटे में एक हेल्दी मील बनाना है हर रोज अपने लिए, तो कैसे डिसाइड करें? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो हम बोलते हैं टाइम नहीं है, जरा एक बार इनका इंस्टाग्राम और उसको चेक करो, यूट्यूब, फिर उसके बाद में बात करेंगे. ठीक है. यस, अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो, मुझे पता है कि लाइफस्टाइल इज वेरी बिजी. ओके, एंड आई विल ऑलवेज एनकरेज एवरीवन टू मेक अ रूम फॉर योरसेल्फ. ठीक है. नो डाउट योर ऑफिस वर्क इज इम्पोर्टेंट, राइट, बट अगर तुम्हारा बॉडी एक अच्छे स्टेट में नहीं होगी, तुम्हारा माइंड भी अच्छे स्टेट में नहीं होगा. अल्टीमेटली जो ऑफिस में तुम्हारा जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा. राइट. अगर तुम अच्छा खा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो तुम्हारा ऑफिस में भी जो आउटकम है वो अच्छा आएगा. ओके, सो वी नीड टू प्रायोरिटाइज. ठीक है. और इतना आपको सबको पता है कि सब लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब अच्छे से देखते हैं. ठीक है. जो लोग भी एक्सक्यूजेस देते हैं, तो सब देख रहे हैं हेल्दी बनाने वाली, ठीक है, पर बना कोई नहीं रहा है. और कितना टाइम लगता है. मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स ज्यादातर फॉरेन में रहते हैं. ठीक है. कोई हेल्प नहीं है. बट सो यू नो, आई डू वीडियो कॉल्स विद माई क्लाइंट्स एंड वी सी देयर किचन ऑल्सो. यू नो, एक बार आप उनके फ्रिज खोल के देख लोगे ना, आपको शॉक लग जाएगा. इट इज सो वेल मैनेज्ड. नहीं तो ये मंडे का है, ट्यूसडे का है, वेडनेसडे का है, यही, राइट. दे बैलेंस इट वेल. ओके, सो जो भी ऑफिस गोइंग लोग हैं, फर्स्टली प्री प्रेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. मील प्रेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट आप अपने मील्स में हमेशा एक प्रोटीन का सोर्स रखो और एक फाइबर का सोर्स रखो. ठीक है. और जो भी आपके कार्ब्स हैं ना, दैट यू कैन यूज इट अगेन. जैसे फॉर एग्जांपल पास्ता की बात करती हूँ. पास्ता अगर आप नेक्स्ट डे खाते हो ना, तो वो ज़्यादा बेटर होता है. उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च होता है. ठीक है. सो आप हमेशा बना करके रख सकते हो. यू कैन यूज इट अप टू 2 to 3 days. आपको हर रोज बनाने की क्या जरूरत है? अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी मदर्स को ऐसे देखा है कि वो दिन में 3 बार खाना बनाए. फ्रेश, राइट. नाउ नेक्स्ट, प्लीज यूज फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजीज. अगर आपको लगता है तो प्लीज यूज इट. राइट. अब इंडिया में ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ताज़ा, मतलब तुम्हें फ्रीजर से निकाल के सब्जियां नहीं खानी. क्यों नहीं खानी? उसमें कभी कभी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा अच्छी होती है. अब आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप हमेशा फ्रीजर से निकली हुई सब्जियां खाओ. ओके, बट जो सब्जियां जो फ्रीज होती हैं, जो आपको मिलती हैं, वो पीक हार्वेस्ट पे फ्रीज होती हैं. उनकी कभी कभी उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा होती है समटाइम्स. राइट. सो जो लोग ऑफिस गोइंग, उनको ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए. ठीक है. आपके कैंड चिकपीस आते हैं, कैंड बीन्स आती हैं, उनको यूज करो. अब मुझे पता है मैं ये सब चीज बोल रही हूँ, काफी लोगों को लगेगा हाँ, ये आ गई हैं. लोग बहुत ट्रोल करते हैं. हाँ, हमें तो ताजा खाना. अरे खाओ तुम ताजा. ये तो बिकी हुई है, इनको किसी ने पैसा दिया ऐसा बोलने के लिए. एनीवेज मेरे पास कोई है नहीं मिला. बाय द वे मैं क्लैरिफाई कर दूं, हमें किसी ब्रांड से कोई पैसा नहीं मिला ये करने के लिए. ब्रांड का नाम ले तो मैं बोलूँ ना, ब्रांड का तो मैं नाम ही नहीं ले रही हूँ. ओके, सो मैं आपको वही चीज बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सब चीजें हम यूज कर सकते हैं. राइट. कैंड चिकपीस यूज करो, कैंड बीन्स यूज करो, और यूज मत करो. ओके, मत यूज करो, घर पे रखो इमरजेंसी के लिए. मेरे साथ ऐसा होता है, आई स्टे इन दुबई. राइट. कितनी बार ऐसा होता है, कभी मैं बहुत थकी होती, मेरा मन नहीं करता. आई विल नेवर एवर से कि मेरे पास टाइम नहीं है. ये मैं झूठ नहीं बोलूंगी. ठीक है. जितनी मर्जी बिजी हूँ, चाहे मैंने दिन में 20 क्लाइंट्स देखे हो, 25 क्लाइंट्स देखे हो, बट आई विल नेवर से कि मेरे पास टाइम नहीं है. ठीक है. बिकॉज मुझे पता है कि टाइम सबके पास होता है. ठीक है. मेरा मन नहीं है कभी कभी. ओके, खाना बनाने का मन नहीं है. वो बहुत बार होता है. दैट्स अ जेन्युइन थिंग. यू नो, यू डोंट फील लाइक. ओके, उस टाइम पे तुम ये यूज कर सकते हो ना, कैंड चिकपीस. अब आप सोचो, पर कैसे? रेसिपीज हैं कुछ इजी? 101%. ठीक है. 2-3 रेसिपी आप जैसे मैं आपको सिंपल बता देती हूँ. जैसे घर में चावल तो लोगों के पास होते ही हैं. ठीक है. एंड चावल यू कैन यूज इट ओल्ड. वो ज्यादा अच्छे होते हैं. इट्स एक्चुअली बेटर फॉर यू. इट्स बेटर, राइट. बट ऑलवेज मेक श्योर कि हम वो जो घर के स्टील के ढक्कन लगा करके फ्रिज में रखते हैं ना पतीले में, वो मत करना. ओके. इट शुड बी स्टोर्ड इन एन एयर टाइट कंटेनर. और जैसे चावल बनते हैं, विद इन 3 to 4 hours इट शुड बी इन द फ्रिज. Right. Okay, else वो खराब हो जाते हैं. Right.
सो जो आपके चावल पड़े हैं, आपने उनको हल्का सा फ्राई किया, हल्का सा घी लिया, चावल डाले, ऊपर से चिकपीस डाल दिए, हो गया काम। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उससे भी क्विक, अगर आपको वेजीज डालनी है, आपने पहले वेजीज सॉटे कर ली, ठीक है, उसके बाद चिकपीस डाल दी, चावल डाल दिए, आपका पूरा पुलाव बन गया। वन रेसिपी, ये मैं भी आपको चावल के साथ ही 2-3 बता देती हूँ, ठीक है। चावल को आपने वेजीज के साथ सॉटे किया, बॉइल्ड एग्स डाल दिए, ओके, वेरी क्विक, ओके। अगर तुम्हारे पास घर पे और कुछ नहीं, अगर इवन ब्रेड्स भी हैं, ठीक है। अब लोग बोलते हैं ब्रेड्स हेल्दी नहीं होती, हेल्दी नहीं होती। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत हेल्दी होती है, बट जब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है तो better to have that. ब्रेड में मैदा होता है ज़्यादातर, ऑल्दो आजकल सार्डो ब्रेड्स मिलती हैं जिसमें नहीं होता है, ठीक है। इट्स अ वेरी क्विक ऑप्शन एंड हेल्दी ऑप्शन, ओके। यू कैन ऑलवेज मेक क्विक एग्स। इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, यू कैन हैव स्क्रैम्बल्ड टोफू, ओके, यू कैन हैव स्क्रैम्बल्ड पनीर। तुम्हारे पास एग्स हैं, तुम्हारे पास चिकन है, इन सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर चिकन तुमने पहले से ही मैरिनेट करके रखा है, 10-15 मिनट में बन जाता है, और तुम्हें उसके ऊपर खड़े नहीं होना है। अगर तुम्हारे पास एयर फ्रायर है तो और भी तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी लाइफ सेविंग। यस, लाइफ सेविंग। वेजीज तुम्हारे पास चॉप्ड है, एयर फ्रायर में डाल दो। एयर फ्रायर मेरे घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डिनर टाइम पे, बिकॉज आई रीच होम एंड आई एम सो टायर्ड, आई डोंट वांट टू डू मच, I don't feel like doing much, and if I don't have help around, I will take out marinated chicken from the fridge, I will toss it in the air fryer, I will go take a shower. By the time I come out, ting, my dinner is ready. Yes. Right? Like that's all I have to do. Yes. Right? And if I do a little bit of prep, and if I can keep some veggies also, usko thoda sa, and keep good mixes. Yes. I think people forget to do Yes. that. Sauces का थोड़ा अलग है, but आप अगर spice mixes थोड़े से अलग-अलग रख रहे हैं, so it can give you great variety of food. You can keep adding it to different things at different time and have it. बिल्कुल सही। Air fryer is a huge hack. Yes. So जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जो वर्किंग है, प्लीज इन सब चीजों में इन्वेस्ट करो। हाँ। अब फिर कई लोग आ जाएंगे बीच में बोलने के लिए कैंसर हो जाता है। उधर तंबाकू खा रहे होंगे बैठ के, बोलेंगे कैंसर हो जाता है एयर फ्रायर से, राइट? ओके, बाय द वे ये पूरा जो मिथ है वो बस्ट हम कर चुके हैं। एयर फ्रायर से, माइक्रोवेव से कोई कैंसर नहीं होता है। सो प्लीज लाइक रिलैक्स अबाउट इट। यस एंड ट्राई टू यूज ऑफ इट मोर एंड मोर। एक और कोई रेसिपी वेजिटेरियंस के लिए, टिफिन के लिए? टिफिन के लिए सैंडविचेस हो गए, पुलाव हो गया, रैप्स, हाँ, क्विक रैप्स, ओके। सो आपका जैसे ये जो मिलता है ना राइस पेपर, हाँ, ठीक है यार, विदिन 2 मिनट्स बन जाता है वो। आपको सिर्फ पानी में सोक करना है, उसमें डाल के उसको तवे पे रख दो, उसमें बीच में पनीर की स्टफिंग डाल दो, टोफू की स्टफिंग डाल दो, कोई भी स्टफिंग डाल दो, 1 मिनट, राइट? ये भी आप इजीली बना सकते हो। एंड कुछ लोग तो इसको एज अ मोमोज भी यूज करते हैं आजकल, राइट? इट्स सुपर क्विक। ओके, योर मैक्सिकन सैलेड्स, वेरी क्विक, क्योंकि आपको आजकल कॉर्न भी आपको कैंड मिल जाते हैं, आपको चिकपीस भी कैंड मिल जाते हैं, आपको सिर्फ पनीर और वेजीज डालनी है। इट डजंट टेक मच टाइम। तो ऑप्शंस तो बहुत हैं। किनवा आपने अगर एक बार बॉईल करके रखे, 3 से 4 दिन तक आप फ्रिज में रख सकते हो। एंड किनवा आप अपने हर एक सैलेड्स में डालो, उसको तो आपको गर्म करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एनीवेज चावल को भी कभी कभी गर्म करने की जरूरत जब आपको सैलेड्स में खाना है, बट हमें वो आदत है गर्म चावल की, सो वो हम शायद से खाना पाए। आपको पता है ना क्या कमेंट्स आने वाले हैं? ये आपने सब बोल दिया उसके बाद। हाँ, ये क्या है, इंडियन खाने में हमारे क्या बुराई है? आपके हिसाब से तो सब मेडिटेरेनियन और मैक्सिकन ही खाना चाहिए। हाँ, इंडियन दाल चावल रोटी सब्जी में क्या प्रॉब्लम है? इंडियन खाना मैं कभी भी बुरा नहीं बोलती हूँ। इट इज गुड बट नॉट बैलेंस्ड। अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है, ठीक है, कि तुम दालों में तड़के भी लगाओ, छोले भी बनाओ, फिर साथ में अपनी चटनियां भी बनाओ, फिर बनाओ, आई हैव नो प्रॉब्लम, इट्स अमेजिंग, राइट? बट आई एम गिविंग यू द क्विक ऑप्शंस, ठीक है। इंडियन फूड इज गुड। अगर आपका दाल चावल साथ में तुमने पनीर रखा है या टोफू भुर्जी रखा है और सैलेड रखा है, इट्स अमेजिंग। But can you do that? You need a mom and not a working mom to do that for you. Yes, yes. Yeah. So, मुझे पता है लोग बोलते हैं, but it's okay. I never said Indian food is bad. It's good, but not balanced. Right. तो हम टिफिन की बात करें कि बच्चों की टिफिन की भी बात कर लें? किसी की भी बात कर सकते हैं। Quick tiffin options for kids, which can be made at, in the morning very quickly. Pancakes, yeah. Okay. क्या डालती हैं आप अपने पैनकेक में? मैं पैनकेक्स में डालती हूँ बनाना, एग्स एंड ओट्स एंड समटाइम्स वे प्रोटीन आल्सो, इवन फॉर माय किड्स। ओके, अब इस पे भी लोग काफी कुछ बोलेंगे, बट माय सन इज एन एथलीट,
Yeah. So I do add whey protein, but small amount, you know. And my daughter sometimes eats the same. It's okay, fine. That's not a problem, right? But अगर आपको whey protein निकालना है, अगर आप बहुत ही concerned हो तो वो निकाल दो अगर आपको लगता है तो. But I do add that so that उनका अच्छा खासा protein dense हो जाए. मैं एक seasonal fruit भी डाल देती हूँ. मैं कभी-कभी blueberries डाल देती हूँ या mangoes डाल रही हूँ. मैं usually banana डालती हूँ. मैं उसके blender में ही एक banana and vanilla extract. ताकि वो egg का flavor थोड़ा सा निकल जाए. Yeah. मैं कुछ भी मीठा नहीं डालती. Mind you. मैं No कुछ मीठा sugar, नहीं no डालती. dates, no honey. बनाना Same, है same. ना उसमें. बनाना है उसमें. ठीक है. एक हो गया pancake. हाँ. एक pancake हो गया. एक sandwich हो गया. ठीक है. Sandwich में क्या डालेंगे? सैंडविच, पनीर एंड वेजी सैंडविच. तो पनीर को मैश कर लेंगे. पनीर को मैश करके आप सारे वेजीज छोटे छोटे डाल दो. ठीक है. जैसे आपका आपका क्यूकम्बर हो गया. ठीक है. टमाटोज डालोगे तो उसको बाहर वाले डालना, अंदर वाला डालोगे तो स्कूल जाने तक खराब हो जाएगा. ठीक है. एंड अगर बच्चे का कुछ टेस्ट बड्स हाईली इवॉल्व हैं तो कभी कभी ऑरिगेनो डाल दो, कभी कभी ऑलिव्स डाल दो, एल्पिनोज डाल दो टू मेक इट मोर फ्लेवरफुल. बिकॉज बच्चों को डिफरेंट फ्लेवर चाहिए, चाहे आप सेम ही चीज़ क्यों ना दो. बच्चों को फ्लेवर्स चाहिए कि आज कुछ अलग मिला है. सेम इसी फिलिंग के साथ आप पनीर रैप भी बना सकते हो. रोल बना दिया, काथी रोल हो गया. और रेगुलर रोटी उसके अंदर सेम फिलिंग डाली. यस सेम फिलिंग. ठीक है. फिर उसके पास मैं चिकपीस कटलेट्स काफ़ी बनाती हूँ, लाइक जिसको हम फलाफल भी बोलते हैं. ठीक है. सुपर इजी. ठीक है. थोड़ा सा इसमें प्रेप में टाइम लगता है, बट अगर एक बार प्रेप हो गया, रेसिपी बताइए मुझे. आपको चिकपीस को सोक करना है ओवरनाइट और नेक्स्ट डे उसको ब्लेंड कर देना है विद द स्पाइसेस व्हाटएवर यू वांट टू टेक. ठीक है. आप थोड़ा सा कभी कभी लोग अनियंस भी डालते हैं, फिर उसमें कोरिएंडर डाल दिया, बाकी स्पाइसेस डाल दिए, आपका जिंजर गार्लिक हो गया. ओके. और उसको ब्लेंड कर देना है अच्छे से एंड देन उसकी टिक्कीज बना देनी है. एंड इसको आप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हो 15-20 दिन तक. जब भी आपको करना है एयर फ्रायर कर लो या तवे पे आप रोस्ट कर लो फटाफट. इट्स वेरी इजी. तो एक बार उसका अगर बैटर बन गया ना, ओके, तो आपके लिए तो पूरा हफ्ता निकल गया. और ये तो बड़े लोग भी खा सकते हैं. ऑफ कोर्स मैं अपने लिए बनाती हूँ. यार मैं बच्चों के लिए कुछ अलग नहीं बनाती हूँ. आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि मैं बच्चों के लिए अलग से बनाऊं. अब पता नहीं मदर्स क्यों इतनी ऑब्सेस्ड होती हैं. इट्स एन ऑब्सेशन, राइट? बच्चा इसके लिए अलग टिफिन बनेगा. क्यों? पैनकेक्स तुम भी खा सकते हो, राइट? रैप्स आप भी खा सकते हो, सैंडविचेस आप भी खा सकते हो, राइट? कटलेट्स आप भी खा सकते हो. You can do this, right? But always make sure when you are making this chickpeas का batter, अगर आप फ्रिज में रख रहे हो तो आप डायरेक्टली ऐसे ही रख सकते हो, बट अगर फ्रीजर में रख रहे हो तो पहले से कटलेट्स बना करके रखो, वरना बना नहीं पाओगे. या सो दैट्स द मेन थिंग व्हिच आई डू. राइट. पराठा लोगों के घर में बहुत बनता है ब्रेकफास्ट पे. इज देयर अ हेल्दी हैक टू अ पराठा? आजकल काफ़ी कुकेबल प्रोटीन्स भी आ रहे हैं मार्केट में. यू कैन ऐड दैट अगर आपको लगता है बच्चे का प्रोटीन इनटेक कम है. ओह, हीट स्टेबल वाले प्रोटीन. ओके. आप वो भी ले सकते हो, वो डाल सकते हो थोड़ा सा. एंड बीच में स्टफिंग में मेक श्योर कि कुछ प्रोटीन रिच हो. जैसे आपका कभी कभी यू कैन ऐड दैट पनीर डाल लिया, या इंस्टेड ऑफ आलू का पराठा यू कैन मेक चिकपीस का पराठा. बहुत टेस्टी बनता है और पता भी नहीं लगता है. चिकपीस को बॉईल किया, उसको अच्छे से स्ट्रेन किया एंड देन उसके बाद उसमें प्याज डाल दिया, कोरिएंडर डाल दिया, लेमन डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया. इट टेस्ट अमेजिंग. और उसको एकदम आलू का पराठा आटे के साथ ही? नहीं, आटे के साथ नहीं. जैसे आलू भरते हैं ना वैसे ही चिकपीस भरते हैं. बहुत टेस्टी बनता है. इट टेस्ट अमेजिंग, राइट? टोफू का काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता है, बट टोफू में लोग सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? लोग कहते हैं ना उसमें अजीब सा टेस्ट आ रहा है, अजीब. यू नीड टू सोक टोफू. उसके पैकेट पे भी लिखा होता है जो कोई पढ़ता ही नहीं है. उसमें जो फ्लेवर आता है नटी सा. सो टोफू को थोड़ी देर पानी में सोक करो, उसको धो करके फिर आप अपना जो भी उसका बैटर बनाना है, उसके अंदर आपको धनिया पुदीना जो भी आपको डालना है या अनियंस डालने, यू कैन ऐड दैट. या टोफू और पनीर में क्या डिफरेंस है बेसिकली? टोफू आपका देखा जाए, आपका ये वाला सोर्स आ गया आपका, इट्स अ प्लांट बेस्ड एंड दैट्स द एनिमल बेस्ड. बट जो एब्जॉर्ब ज़्यादा अच्छे से होता है दैट इज एनिमल बेस्ड, बिकॉज उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है. बट अगर आपको कोई गट के इश्यूज हैं, अगर आपको पनीर वगैरह सूट नहीं होता तो प्लीज़ टोफू ऐड करो. एल्स पनीर इज गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है. और आजकल लोग टेम्पे भी यूज़ कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी लोग इतने अवेयर नहीं हैं. प्लीज यूज दैट. इट्स अ फर्मेंटेड सोया प्रोडक्ट. क्या डिफरेंस है टेम्पे में? टेम्पे और टोफू में मैं बताती हूँ क्या फ़र्क है.
So tempeh is basically fermented and soya is not tofu is not fermented. टोफू कडल करके बनाया जाता है, दूध को किया जैसे हम पनीर बनाते हैं ना. आपने क्या किया, सोयाबीन को उसका दूध निकाला, ठीक है, उसको रख के ओवरनाइट उसको ब्लेंड करके उसका मिल्क निकाला, उसको कडल कर दिया जैसे हम पनीर को करते हैं. दैट्स टोफू. बट टेम्फे इज फर्मेंटेड, जो घर पे नहीं हो पाएगा. ओके, इट्स अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट. उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टोफू. And even protein content is on the higher side tempeh में as compared to tofu. Right. But अगर अपने घर में नया इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो प्लीज tempeh मत इंट्रोड्यूस करना, वरना घर वाले भाग जाएंगे. ठीक है, स्टार्ट विथ टोफू. वो यूज होने दो उनको ना थोड़ा सा. और जबरदस्ती खाली टोफू मत खिलाओ. वो जो होता है लोग टोफू सीधा वैसे ही ले आते सब्जी बना करके, नहीं. फर्स्टली मिक्स इट विद पनीर, देन स्लोली एंड स्टेडली ऐड इन in your noodles or something, जो थोड़ा सा जिसका फ्लेवर अलग है. बिकॉज टोफू का फ्लेवर कुछ होता नहीं. यू नीड टू मास्क द फ्लेवर. सो अगर आप चाइनीज वेज नूडल्स बनाते हो तो आप उसमें थोड़ी सी सोया सॉस डाल रहे हो, आप थोड़ा सा गार्लिक डाल रहे हो, तो गार्लिक हैज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर. तो उससे आपका जो वो है उसका फ्लेवर मास्क हो जाता है. तो यू शुड नो व्हेन यू आर एडिंग एनीथिंग न्यू, मास्क द फ्लेवर एंड मास्क इट विद द फेमिलियर फ्लेवर्स. जिंजर गार्लिक भैया, ये तो इंडिया में तुम गलती से भी ट्रेन में चले जाओ, कोई डब्बा खोले तो लगता है आ गया, खुल गया डब्बा. थैंक्स टू जिंजर गार्लिक. या दैट्स ट्रू. हम इतनी सारी चीज़ों की बात करें कि हम हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस भी कर सकते हैं. आई एम अगेन गोइंग बैक टू, मैंने अपना सुबह, अच्छा लेट्स थिंक अबाउट इट लाइक दैट. मैं सुबह उठी हूँ, मेरे पास आधा घंटा है, मुझे अपने ऑफिस के लिए अपना एक मेन मील बनाना है. अज्यूमिंग मैं ब्रेकफास्ट घर पे करके जा रही हूँ, मुझे एक अपना लंच पैक करना है, और वो जो 3 बजे 4 बजे की मेरी क्रेविंग होती है चाय के साथ के लिए, मुझे कुछ स्नैक चाहिए. तो आपने डब्बे के तो ऑप्शंस बता दिए, स्नैकिंग में क्या रखें? स्नैकिंग के ऑप्शंस मैं कुछ इजी बता देती हूँ, ठीक है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना. ग्रीक योगर्ट ऑर्डर करवाओ यार. तो कहीं पे भी आ जाएगा. इट्स लाइक वन द फ्लेवर्ड वन हैव टू मच शुगर यार. किसने बोला फ्लेवर खाओ? क्यों खा रहे हो फ्लेवर? ठीक है. अब आप बोलोगे कि नॉर्मल, तो इन सब चीज़ों के आप बाद में यूज टू हो जाते हो. ठीक है. अब मुझे पता है कि कई लोगों को अनफ्लेवर्ड पसंद नहीं आते. ऐड सम ड्राइड ब्लूबेरीज, बेटर बन जाता है. पर आपका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है ना, वो चाय के साथ नहीं जाएगा. चाय के साथ, चाय के बाद पी लो. चाय के साथ आपको कुछ बताना पड़ेगा. चाय के साथ यूजुअली चाय के साथ बॉइल्ड एग्स गोज वेरी वेल. ओके, ठीक है. चाय एंड कॉफी के साथ बॉइल्ड एग्स गोज वेरी वेल, अगर आपको अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है. ठीक है. लेट्स नॉट टॉक अबाउट प्रोटीन इंटेक, लेट्स टॉक अबाउट जस्ट द स्नैक्स. ठीक है. सो यू कैन हैव रोस्टेड चना, यू कैन हैव मखाना, यू कैन हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ नट्स. एंड nuts are not a good source of protein, they're good source of fats. Okay, ये चीज़ याद रखना, but good fats, so they are good to have. Okay, and plus fiber. Okay, and plus आजकल आपको मार्केट में ना वो मिलते हैं that rice cakes. You know ना, right? So rice cakes disgusting to taste यार. इतनी combination very bad. You're not working on the combination. कैसे बनाए rice cake? It's really bad. It's really bad. अगर आप खाली खाओगे तो. ठीक है. But if you are having it with the peanut butter, it tastes amazing. आप कॉम्बिनेशन आप कैसे खाती हैं राइस केक? विद द पीनट बटर. बट यूजुअली मैं जो बाहर कभी नहीं होता, मैं कितनी बार अपना जो है नटेला मैं घर पे बनाती हूँ. मेरे को नटेला के साथ बहुत अच्छे लगते हैं. सो आई मेक चिकपीस नटेला एट होम, यू नो, एंड इट्स अमेजिंग. कैसे बनाती है रेसिपी? सो चिकपीस को बॉईल करके आपको उसमें ब्लेंड करना है, और थोड़ा सा उसमें डेट्स जाते हैं, क्योंकि मीठा तो करना ही है. डेट्स जाते हैं, ककाओ पाउडर जाता है, और हेजलनट्स जाते हैं. इट्स डन एंड इट्स अमेजिंग. So you can keep that. That's a good snack to keep. मुझे वो नटेला के साथ अच्छा लगता है, राइट. और मैं कितनी बार अपने नटेला में वे प्रोटीन भी डाल देती, बिकॉज मुझे पता है इट्स नॉट बैलेंस्ड. सो अगर आप चॉकलेट वे प्रोटीन डाल दो तो आपका वो चॉकलेटी फ्लेवर भी आ जाता है, राइट. सो जो राइस केक्स हैं वो मैं यूजुअली अपने होममेड नटेला के साथ खाती हूँ. और अगर कुछ क्रंची क्रिस्पी खाने का मन कर रहा है तो यू कैन रोस्ट योर आलमंड्स. Yes. Add some seeds to it. Yes. Yeah. Absolutely. And adds a little bit of salt, add a little bit of cumin powder, and then it becomes like a good crunchy snack. Plus your roasted poha. कभी उसमें एयर फ्राई में किया है कभी रोस्टेड पोहा? नहीं, मैंने चने को फ्लैट करके करा है. जो घर पे काला चना होता है, वेरी फॉन्ड ऑफ दैट. तो मैं काला चना को बॉईल करके उसको फ्लैट करके मैंने घर पे चनाचोर गरम बनाया एयर फ्रायर में. वेरी गुड रेसिपी, अमेजिंग.
अच्छा, Amazing. ओके, It took like a little bit longer in the air fryer, but I just again air fryer के साथ बेस्ट चीज़ है, आपने बना के रख दिया, आप अपना दुनिया भर का काम करिए, आके वो टिंग, it's ready. It's ready. You're it's ready. just, Yes. it's like that. Okay. So I tried that चना चोर That's a गरम good at option. home. But ये मैंने नहीं ट्राई करा है पोहा. पोहा बहुत अच्छा बनता है. तो इसको आपने पहले गीला करा? नहीं नहीं सूखा ही. सूखा ही, हाँ. Okay. वो सूखा ही आपको उसको एयर फ्रायर में डाल दो, हल्का सा ऑयल डाल के, पीनट्स वगैरह डाल के, और थोड़ा सा वो जो लीव्स होते हैं कड़ी पत्ता डाल के, सॉल्ट डाल के, सब चीज़ें डाल के उसको एयर फ्रायर कर दो. Not bad. Yeah, that's very easy. Yeah. वो आप कढ़ाई पे भी कर सकते हो. देखो एयर फ्रायर सबके घर पे नहीं होता है. सो द बेस्ट थिंग इज दैट कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला, कड़ी पत्ता डाला और मस्टर्ड सीड्स डाले, और उसके बाद उसमें वो अपना पोहा डाल दिया, थोड़ी देर तक रोस्ट. बट पोहा आपको पतला वाला यूज़ करना है, मोटा वाला नहीं, वरना वो अच्छा नहीं बनता, वो चबाने में मुश्किल आएगा. पतला वाला पोहा लेकर के उसको अच्छे से रोस्ट करना है, और उसके बाद उसमें पीनट्स डाल दो, चना डाल दो, और थोड़े से नट्स डाल दो. इट्स वेरी क्रंची स्नैक. सारे के सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास. हमें बस थोड़ा सा ना दिमाग खोलना है. हमें चाय बिस्किट से बाहर निकलना है. राइट, वो हम खुद ही नहीं बाहर निकलना चाहते हैं. राइट, और मैं ये सबको बताना चाहूँगी कि तुम जो बिस्किट्स खा रहे हो, सो कॉल्ड हेल्दी बिस्किट्स, राइट, दे आर नॉट हेल्दी. हमारे घर वाले, मेरे घर वाले, अच्छा चाय वो फीकी पीते, साथ में डाइजेस्टिव बिस्किट्स. ओके, नो, खाओ बट हेल्दी समझ के मत खाओ. मैं किसी भी चीज़ को मना नहीं करती हूँ. राइट, आई सेड, बट जब आप हेल्दी समझ के जंक खाती हो ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. Because in your head you've not calculated for the calories. लगता है हम तो चाय फीकी पीते हैं. हम तो ये ऐसे ही करते हैं. हम तो ये बिस्किट्स ही खा रहे हैं बस एक. तो मेरे घर में मठरी अचार बहुत खाया जाता है. चाय के साथ मठरी, उसमें थोड़ी सी बुकनी और अचार जो मम्मी ने डाला है वो बनाया जाता है. सो I often say this to my mother as well. So this time when I went back home, that's nostalgia, right? Like I don't want to deprive myself. Like what is the point of having good health? Okay, what is the point of working so hard if I can't even enjoy and indulge for some time, right? And then I told her that Mama, just don't bring the whole dabba. आप 3 निकाल के बाहर रख दीजिए. ठीक है, आप एक खाएंगी, मैं एक खाऊंगी, हम हर रोज एक एक इंजॉय करेंगे, बट एटलीस्ट आई गेट टू इंजॉय द फूड. आई एम नॉट डिप्राइविंग माई सेल्फ. राइट, कि मैं घर आई हूँ, अभी भी आई एम काउंटिंग माई कैलोरीज, लाइक क्या चल रहा है. राइट, एंड देन उसमें उन्होंने ऑप्शन दिया, ऐसे शी सेड ओके बुकनी डाल लो थोड़ा. मम्मा गिव मी दिस ऑप्शन. ओके, कि अचार की जगह आज वो थोड़ा वाला मत लो, ये तुम बुकनी डाल लो, इसके साथ कर लो. आई वाज लाइक नॉट बैड. ओके, सो I'm just saying that it's just a mindset, right? Like good health and making healthy options and taking healthy choices is an mindset. It's a mindset. Once you are there, once you understand that, then you will naturally make healthy choices. It's a very natural without saying कि भाई मैं तो सिर्फ सैलेड खाती हूँ. So अब मैं घर गई हूँ, मुझे खाना है कटहल, मुझे खाना है. I know it is not a very healthy thing. Apparently for diabetes it's very good. It's not bad. The way they make it, that's something different. But ideally, kathal is a very good food. Yeah, but वो बनाती हैं वो crispy करने के लिए, फिर वो राइस फ्लावर पड़ेगा उसके अंदर, और वो बहुत देर तक तेल में सिमर करेगा. It's like you said, Indian food is not the problem. The nutritional value is not the problem. The way it is prepared. The way we cook. Yeah, वो उसमें प्रॉब्लम है. और वो हम सारा न्यूट्रिशन उसका निकाले दे रहे हैं. चाहे वो आपका भिंडी हो, चाहे वो करेला हो, लाइक यू सेड, या कटहल हो. और फिर जब उनसे पूछो खाया क्या है, हमने तो आज करेला खाया, हमने तो आज ये खाया, हमने तो आज ये खाया. पर जब आ करके देखो फिर समझ में आता है कि फिर तुम्हें कहती हूँ यार उससे अच्छा बाहर जाके बफे ही खा लो, वो ज़्यादा बेटर है. तो क्या कोई हेल्दी तरीका है कुक करने का? Like I'm going back to this because a lot of parents ना they can't eat chickpea का cutlets. मैं समझ गई. वो बोलेंगे कि भाई मुझे seasonal vegetables खाने हैं. बिल्कुल सही. अभी तुरई लौकी चल रहा है, मुझे तुरई लौकी खाना है. बिल्कुल सही. अभी फिर सीजन आ जाएगा किसी और चीज का. हमारे यहाँ वो बहुत खाया जाता है, पंपकिन बहुत खाया जाता है, उसके कद्दू का बना के वो सब बहुत होता है. लेकिन अगेन उसमें इतना तेल होता है. Is there a healthy way to make still have those veggies, still stick to what your gut knows how to digest, but make it healthy? Less oil. That's it. There's no other way. अब तुम फ्राई करोगे, डीप फ्राई करोगे, ऑयल तो आ ही जाएगा ना. राइट, देयर इज नो अदर वे. यू नीड टू रिड्यूस द ऑयल. ठीक है, एंड वंस इन अ ब्लू मून ओकेजनली खा रहे, देयर इज नो प्रॉब्लम. आई लव माई ममाज दैट भरवा करेला. आई लव इट. और मैं बनवाती हूँ वो जब भी जाती हूँ. मैंने अभी भी खा के आई हूँ. ठीक है, बट मुझे बाकी चीज़ें बैलेंस करना आती हैं. राइट, अब मेरे घर वाले शायद से 3-4 दिन तक तो वो खाएंगे ही, एक बार बनाते हैं तो वो. दे शुड नो दैट
ब्रेक कब लगानी है, हम लोगों को ब्रेक लगाना नहीं आता। हम पता क्या करेंगे, आज भरा हुआ करेला खा लिया है, कल कटहल खा लिया, परसों भिंडी फ्राई खा ली। दैट इज द प्रॉब्लम यार। बाहर फॉरेन में जाओ, ऐसा नहीं है कि उनका फूड बड़ा हेल्दी होता है, राइट। कभी कभी कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो अनहेल्दी होते हैं, राइट। जैसे मैं जब जापान में भी गई थी, कुछ फूड्स थे ऐसे, वो लोग भी डीप फ्राइड खाते हैं, राइट। बट इन जनरल दे ईट हेल्दी। दैट्स नॉट अ वे ऑफ लाइफ। फॉर अस इट्स बिकम अ वे ऑफ लाइफ। या कि हमने खाना ही अनहेल्दी है, राइट। तो हमें पता होना चाहिए बैलेंस, एज आई ऑलवेज से, बैलेंस इज द की, और कुछ नहीं कर सकते हो आप। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। हमने डे टू डे लाइफस्टाइल कैलकुलेशंस की बात करी थी। एक हम दिस कॉन्सेप्ट कि मुझे कितना खाना चाहिए उस पे कैसे पहुँचें, राइट। सो जो बेसिक कैलकुलेशन होता है कि आपकी दिनचर्या में आपको कितनी कैलोरीज चाहिए सिर्फ टू गो अबाउट लाइफ, उससे अगर आप कम खा रहे हैं तो योर कैलोरी डेफिसिट, मीनिंग यू विल बर्न द फैट दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड। इफ यू आर ईटिंग मोर देन दैट यू विल स्टोर फैट। ये सिंपल मैथ है, ठीक है। ये सबको अब समझ में आ गया है, बेसिक मोटा, ठीक है। बट अगर आप उस नंबर पर पहुंचे कैसे, बिकॉज आवर पेरेंट्स कैन नॉट कैलकुलेट एंड दे हेट टू डू इट, कैलकुलेटिंग कैलोरीज पर मील। तो वो कैसे अपना माइंडसेट में बैठाएं कि मुझे दिन की कितनी कैलोरीज खानी है, और एक मोटा आइडिया कैसे लें? देखो, कैलोरीज कैलकुलेशंस तो वो खुद से नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज मस्ट, राइट। सो उसके लिए अगर आप एक बार किसी से कंसल्टेशन ले लो, इट वुड बी ग्रेट, ठीक है। एल्स तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे से इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, अच्छे से अपना यूट्यूब भी यूज़ कर रहे हैं, पूरा सब कुछ पता होता है उनको यूट्यूब पे कहाँ क्या हो रहा है। माई डैड इज 24/7 इतना न्यूज़ सुनते हैं, आप कोई न्यूज़ चैनल ही ज्वाइन कर लो आप सुबह से। Listen, I hope मेरी न्यूज़ देख रहे हैं। I hope you better ensure that they are watching the right people. Okay. So, उनको चैट जीपीटी पे सिखा दो ना फिर। आई थिंक ये बेसिक कैलकुलेशंस है, इसके लिए आपको हेल्प थोड़ी सी चाहिए होती है, ठीक है। क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने फोटो का खाने का फोटो खींच के डालना है, इट विल कैलकुलेट, ठीक है। एवरेज में आपको बताती हूँ हम लोग कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं। डोंट थिंक दैट हमारे पेरेंट्स, हमारी जनरेशन को भी आज तक नहीं पता कि कैलोरीज काउंट कैसे करते हैं, प्रोटीन्स का काउंट कैसे करते हैं, किसी को नहीं पता। बहुत, आई एम नॉट सेइंग किसी को, बट बहुत कम लोगों को आज आप एक मास्टर क्लास दे दीजिए कि भाई कैसे कैलकुलेट करना है कैलोरीज और प्रोटीन। सो एवरेज जो हम कैलोरीज काउंट करते हैं वो हम करते हैं अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, ठीक है। जैसे जो लोग ऑफिस में सिर्फ बैठ के काम करते हैं, ठीक है। सो एवरेज 25 to 30 कैलोरीज पर केजी, ओके, ठीक है। सो अगर आपने 25 लिया, आपने समझ लो आपने लिया 25, ठीक है, ये मिनिमम साइड पे, और 30 ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी का वेट है लाइक 60, ठीक है, तो 60 into 30 क्या कितना हो, 1800 कैलोरीज, राइट। सो ये ऑन द हायर साइड एंड लोअर साइड 25, ठीक है। जिसका मॉडरेट है उसका 30 to 35 में जा सकता है, और जिसका एक्टिव है या जिसका हाई में आता है, ठीक है, जैसे आपके एथलीट्स हो गए, जिम ट्रेनर्स हो गए, वो सब चीज़ें, उनका कभी कभी 40 से ऊपर भी जाता है। इट रियली डिपेंड्स। ये बेसिक कैलोरी है। कमिंग टू प्रोटीन, ठीक है, मिनिमम इफ़ यू आर अ हेल्दी इंडिविजुअल, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रॉनिक किडनी पेशेंट्स और किसी को कोई डिसऑर्डर है, नॉर्मल पर्सन मिनिमम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर आप 60 किलो के हो तो तुम्हें कम से कम भी 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है। 60 ग्राम सुनने में बड़ा लगता है कि यार ये तो हो जाता है, एवरेज लोगों का पूरा नहीं होता है। बिकॉज हम लोग प्रोटीन के नाम पे क्या खाते हैं, 1 कटोरी दाल और दही और कभी पनीर खा लिया। अगर तुमने दिन में 1 कटोरी दाल भी खाई है, और दाल भी डिपेंड करता है थिक है या थिन है, सबके घर में अलग अलग, हाँ सबके घर में, राइट। तो लोगों का मैं देखती हूँ एवरेज 30 से 35 तक की जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर हु आर वेइंग 60 kgs, ठीक है, जिनको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, उनका 30 से 35 के बीच में जाता है। एंड व्हेन आई टॉक टू देम इन द फर्स्ट कंसल्टेशन, हम प्रोटीन अच्छे से खाते हैं। अब बोलो क्या खाते हो? अब उनको लगता है हमने पनीर खाया, अच्छा प्रोटीन। अब वो खाते हैं मटर पनीर या पनीर की सब्जी, उसमें पनीर इतना से जाता है, बाकी चीजें जा रही हैं, तुम्हारा तेल जा रहा है, तुम्हारा टमाटर प्याज जा रहा है, तुम्हारा पानी जा रहा है, राइट। लोग उसको कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, निकाल ही देते हैं, राइट। यू हैव टू नॉट सी एक कटोरी पनीर, यू हैव टू सी कितना पनीर यूज हुआ, है, राइट, ठीक है। सो ये हम अपना प्रोटीन, और प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन, अगर आप
एक्टिव हो, फिजिकली एक्टिव हो, या अगर आप एथलीट्स हो तो कई लोगों का तो 2 ग्राम भी जाता है पर केजी, राइट? सो 1.2 मैं हमेशा, मतलब मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं 1.2 to 1.5 अपने लिए रखूँ, राइट? एंड माई सन हु इज 13 ईयर ओल्ड, उसका कभी कभी 2 ग्राम भी जाता है पर केजी, बिकॉज ही इज वर्किंग आउट एक्टिवली। ठीक है। सो इस तरह से हमारा प्रोटीन का चला गया। कार्ब्स एवरेज 3 to 5 grams पर केजी, राइट? कि अगर आपका वेट 60 है तो आई थिंक 250 to 300 के आसपास जाना चाहिए, 300 के आसपास, राइट? सो उस हिसाब से हम कार्ब्स कैलकुलेट करते हैं। अब ये कैलकुलेशंस मुझे पता है कि पेरेंट्स घर पे, या इवन शायद से जिन लोगों को इसके बारे में डीप नॉलेज नहीं है, it's a lot of work to take care of health, and that is why it's become so complicated. And I had this conversation with my mom also this time. She said तुम्हारे generation के साथ ना बहुत complicated है, इतना ये खाना है, हमें तो ऐसा खाना मिलता था, हम खा लेते थे। बोला हालत देखो, बोला बात का नजर, मामा बताओ मासी का क्या हाल है, बुआ का क्या हाल है, मामा का क्या हाल है, चाचा का क्या हाल है, चाची का क्या हाल है, सबको पता चल जाएगा। सबकी रिपोर्ट दिखाओ मुझे। हाँ, रिपोर्ट्स देखने से समझ में आ जाएगा, ठीक है? ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स में मैंने देखा एवरेज दे हैव गॉट अ पाउच, ठीक है, एंड बाजू पतली होती है, टांगे पतली होती हैं, सो दैट मीन्स देयर इज अ मसल वेस्टिंग, ठीक है? और आजकल ना मेरी मदर को ना सारे बोल रहे हैं अरे तुम तो कमज़ोर हो गए, बिकॉज उनकी ये पतली है। मैंने कहा मम्मी नहीं, आप ओवरवेट हो, पेट आपका बाहर निकला है, अब उस चक्कर में वो और खाना खा रहे हैं क्योंकि मैं पतली हो रही हूँ, मैं कमज़ोर हो रही हूँ। कोई कमज़ोर नहीं हो रहे हो आप, ठीक है? बट आइडियली देखा जाए दे आर वेरी वीक फ्रॉम इनसाइड, एक्चुअली दे आर कमज़ोर, बट स्केलेटल मास बहुत कम है ना, स्केलेटल मसल कम होता है। मैंने अभी अपने पेरेंट्स को डंबल्स वगैरह दिए हैं, ठीक है? मतलब अभी 1 kg के थे, मैंने उनको ऐसे यूजुअली बोलते हम तो सब्जी उठा करके आते हैं, जब मैंने बोला ना ऐसे करो, नहीं हो रहा था उनसे। 1 kg के डंबल्स ऐसे नहीं हो रहे थे उनसे ठीक से, तब उनको टाइम लगा थोड़ा सा ना, अच्छा 1 2 3 बाद में थक गए, फंक्शनल नहीं है ना, फंक्शनल नहीं है, तो वो समझते हैं कि आधा किलो सब्जी उठा करके आ रहे हैं, हम तो उठा लेते हैं। दैट्स समथिंग डिफरेंट, तुम्हारे मसल्स दे वर्क इन अ डिफरेंट वे। या सो अगर एक वेजिटेरियन आपके पास आ रहा है, वो अपनी डाइट नहीं चेंज करना चाहता है, वो डब्बे से नहीं खाना चाहता है, वो फ्रेश खाना ही खाना चाहता है, और उसको अपना पर डे कैलोरी और प्रोटीन इनटेक मैच करना है, तो आप उसकी डाइट कैसे प्लान करेंगे? एक मुझे आइडियल बता दीजिए किसी 70 kg के पर्सन के लिए। से माई डैड्स एज 62 63, 70 kgs, हैज अ टिपिकल paunch, will not eat protein but think I'm doing very healthy in life because I'm having फीकी चाय। वो मैं समझ गई, ठीक है? सिंपल सा बता देती हूँ आपको मैं, जो लोग इन जनरल खाते हैं, ठीक है? जैसे अगर आप उनके लिए पोहा बना रहे हो, ठीक है, पोहा में आप पनीर डाल दो या टोफू डाल दो, ओके, बट अगर आप टोफू डाल रहे हो, मेक श्योर दैट यू चॉप इनटू स्मॉल पीसेस, वो पता भी नहीं लगता है, वेरी स्मॉल पीसेस, ठीक है? बिकॉज ही इज़ अ वेजिटेरियन, ठीक है? अगर आप पराठा वगैरह खा रहे हो, पनीर का पराठा बनाओ या चिकपीस का पराठा बनाओ, और उसके साथ आप दही रख दो, सो दैट योर प्रोटीन थोड़ा सा मेट हो जाए, ओके? एंड देन मिड मॉर्निंग में, ठीक है, अब ज़रूरत नहीं है कि वो हर बार प्रोटीन खाते रहें, ठीक है? यूजुअली आई सजेस्ट देम फ्रूट्स, बट मोस्टली जितने भी वेजिटेरियन लोग होते हैं 60+, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, उनको मैं प्रोटीन शेक लेने के लिए बोलती हूँ, एंड दे हैव स्टार्टेड टेकिंग नाउ, ओके? सो एनकरेज देम। अगर उनको लगता है कि नहीं ये वे प्रोटीन हम नहीं लेंगे, ये तो जिम लोगों के लिए है, ठीक है, जस्ट उनकी साइकोलॉजी में थोड़ा सा शिफ्ट लाने के लिए आई टेल देम टू टेक द प्लांट बेस्ड प्रोटीन। सो मैं उनको बोलती हूँ कि डॉक्टर आपको प्रोटीन एक्स तो देता ही है, राइट? उस तरह से तो गिव देम द प्रोटीन, मतलब ये मैं हमेशा इनकरेज करूँ, बिकॉज एक वेजिटेरियन इंसान के लिए यूजुअली मोस्टली अगर खाना देसी है, सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल, तो मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ, क्योंकि आपकी एक ग्लास में आपका 30 ग्राम प्रोटीन हो गया, राइट? और अगर वो नहीं जा रहा है, ठीक है, मेक ड्रिंक्स फॉर देम, जैसे आपने उनके लिए शेक बनाया, उसमें थोड़ा सा प्रोटीन डाल दिया, तो वो बैलेंस हो गया, ठीक है? कमिंग टू द लंच, ओके, दाल चावल, ओके, अलॉन्ग विथ पनीर, टोफू या चिकपीस का सैलेड ही रख दिया आपने, स्टिल अ बैलेंस्ड मील, इस तरह का हो गया, ठीक है? ये हमारा हो गया लंच का, ठीक है? या फिर आपने सोया पुलाव बना दिया, सोया नगेट्स हैज गॉट गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, पर वो नाम के नहीं पड़े होने चाहिए कि भाई 4 डाल दिए हैं, ये मतलब आपने मेरे पापा का देखा था ना वीडियो देखा था ना, सेम यही था, सेम राइट? उन्होंने क्या बोला था, अरे मैं ले तो रहा हूँ, उनके लिए वो प्रोटीन था। सोया नगेट्स दिखने चाहिए अच्छे से,
ठीक है। सोया नगेट्स की भुर्जी अच्छी बनती है। हाँ, वो भी अच्छी बनती है, ठीक है। तो अगर आप भुर्जी के साथ अगर आप साथ में रोटी ले लो और साथ में दही ले लो, आपका पूरा मील कंप्लीट हो गया लॉन्ग विद सैलेड, ठीक है। बट अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, कई लोग हैं जिनके इतनी मेहनत करने का मन नहीं, खाली पुलाव और दही खाना है, ठीक है। और कई लोग ऐसे जो सैलेड भी खाने का मन नहीं है, सपोज, ठीक है, ओके, मत खाओ सैलेड, मेक सोया पुलाव विद लॉट्स ऑफ वेजीज एंड सोया, डू दैट, ओके। ये एक आपका मील हो गया अलोंग विद रायता। तुमने क्यूकम्बर का रायता बना लिया, इट डजंट टेक मच टाइम, इट्स अ कंप्लीट मील, करेक्ट। ओके। शाम को तो भैया वो चाय पियेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जितना मर्जी उनके आगे आरती उतार लो, वो कुछ नहीं मानेंगे तुम्हारी, ठीक है, जो मर्जी कर लो, ठीक है। तो बेटर है कि फिर उनको सर्व कर ही दो, ठीक है। और मैं अपने ना पेरेंट्स को हमेशा बोलती हूँ एक चीज़, मैंने कहा आप चीनी वाली चाय ही पी लो, कुछ नहीं होगा, बिकॉज द रीज़न इज वो क्योंकि चीनी वाले चाय नहीं पीते हैं, वो साथ में पूरी दुनिया खा जाते हैं। वो बिस्किट्स भी खा लेते हैं, रस्क पता नहीं क्यों सब लोगों को लगता है हेल्दी होता है, बहुत लाइट होता है, ये तो बेक्ड होता है। तो केक भी लाइट होता है, वो तो केक भी बेक्ड होता है, राइट, केक इज ऑल्सो बेक्ड। बट जब आप केक बनाओ ना तो आपको समझ में आता है कि उसके अंदर क्या क्या जाता है। तो बेकिंग का भी एक बड़ा ही गंदा कॉन्सेप्ट है, ये तो बेक है, ये तो सूखा है, राइट, सूखा, राइट। सो ऑलवेज एनकरेज देम कि जिसमें चीजें दिख नहीं ना रही वो मत लो, उससे अच्छा तो एक मठरी खा लो। हाँ, वो पता तो है घर पे बनी है, ठीक है। चलो, वो नहीं हो गया, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रोस्टेड चना हो गया, यू नो, पीनट्स हो गए, ठीक है। बट पीनट्स पे भी उनके ब्रेक लगाने, क्योंकि उनके पीनट्स भी फिर जब चलते हैं तो वो फिर अच्छे से ही चलते हैं, ओके। चाय के साथ उनको रोस्टेड चना या पीनट्स दे दिया, ठीक है। मुरमुरा वगैरह में अगेन अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वो होता नहीं, बट एनीवेज वी कांट टॉक ईच एंड एवरी टाइम अबाउट द प्रोटीन। अगर एक मील में प्रोटीन नहीं है, इट्स फाइन, आपको ओवरऑल दिन की मील देखनी है, करेक्ट, ओके, करेक्ट। एंड देन कमिंग टू नाइट में ऑलवेज मेक श्योर कि उनके कार्ब्स कम हों। अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है, बीपी की प्रॉब्लम है, इवन कोलेस्ट्रॉल भी है, कार्ब्स कम करो सबसे पहले, ठीक है। अगर नॉर्मली वो 2 रोटी खाते हैं, 1 पे ले आओ, ठीक है। और कभी कभी आप मिलेट रोटी भी उनको दे सकते हो, बिकॉज दैट्स लिटिल हैवी, राइट। तो उनको छोटी भी एक खा ली तो उनको वो फुल लगता है, ठीक है। साथ में जो मैंने आपको जैसे दोपहर में बताया, जैसे दाल हो गया या एक प्रोटीन का सोर्स हो गया, ठीक है। और कोई भी कुक्ड वेजिटेबल होगी, क्योंकि रात के टाइम में कई लोगों को सैलेड सूट नहीं करते हैं, करेक्ट, इट टेक्स लॉन्गर टू डाइजेस्ट आल्सो, या बट अगर आपको सूट करते हैं यू कैन टेक। नाउ कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, दही। लोग रात में दही नहीं खाना है, प्लीज, अगर आपको सूट कर रहा है खाओ, नहीं कर रहा मत खाओ, फिर तो आप दिन में भी मत खाओ, ठीक है। बट डोंट टेल द एंटायर वर्ल्ड की नहीं, एज पर दिस XYZ, यू नो, नहीं खाना चाहिए। मुझे सूट करता है, मैं रोज खाती हूँ, मेरे कितने क्लाइंट्स हैं जो रोज रात में दही खाते हैं, उनको सूट करता है, राइट। अगर आपको सूट नहीं कर रहा तो मत खाओ, एल्स यू कैन ईट। Dahi is also great meal source. If you want a snack, you just add like some seeds or some seasonal fruits or whatever to your curd. बन गया आपका, बन गया। You want to add cranberries, you want to add your nuts, you want to add whatever, and it becomes like a great bowl to eat. Yes. It's a very quick thing. It's a very quick thing. So जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये 70 ग्राम से तो ऊपर ही प्रोटीन है आपका, अगर आप देखोगे तो। If you are able to follow this. Easily. It's very easy. Okay, so since हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, let me play a quick ranking game with you on ranking the different vegetarian sources of protein. ठीक है। किसमें कितनी ज़्यादा मात्रा है और किसको आपको as a good source of protein ऐड करना चाहिए। ठीक है। So 10 being the highest, 1 being the lowest. ठीक है। Okay, we'll start with some easy ones. Paneer. 9. Soya chunks. 10 out of 10 I'll say. Tofu. 8, 9. Besan. 7. Rajma. 8. 7. No, sorry, I'll say 7. Okay. Curd. 7, 8. Greek yogurt. I'll say 10. Great. Sattu. 6, 7. लोग सत्तू पे सत्तू पिए जा रहे हैं और कैलोरी बढ़ाए जा रहे हैं सोच के कि प्रोटीन बढ़ रहा है। I will not say that. दाल। 7. Boiled चना। Dal and boiled chana, it comes under the same category. So you can say 7. काला चना। Almost same. Sprouts. 8. Pumpkin seeds. 6. You don't think it's a great source of protein? No, it's not. I will not even give 6. I'll say 5. Okay. Chia seeds. Same. Yeah. No. Not a great source of protein. Not a great source of protein. They're a good source of fiber. Okay. उसके बाद चलिए अब इतनी सारी बात होगी and it's almost lunch time. Okay. So I thought कि let's do something which we've never done on the podcast before,
which is that one problem that a lot of people face is that we order out a lot. And it is not out of choice, sometimes it's just because you don't have an option. तो अगर मेरे घर में आज खाने वाली दीदी नहीं आई है, या वॉर बुरी हो गई है और गैस खत्म हो गई है, या आज मेरा बस मन नहीं है खाने का and I want to order, or I have some friends who have just landed up, or some cousins who are just coming in and I have to like serve something. Is there a way to make healthy choices when you're ordering food? Yes. Yeah. So should we do that? Let's order some lunch and let's go through it to see कि क्या हम कुछ healthy choices बना सकते हैं. That's amazing. Let's do it. And I think this is also good because हमने ये बात करी थी कि घर का खाना always healthy नहीं होता है. Equally true is the fact कि बाहर का खाना always unhealthy नहीं होता है. Absolutely. Right? इस पे हम बात करते हैं. इस पे तो just to bust that myth, let's get some. Yes. Let's order something. Okay. Can we have the ordering phone? Okay, so we are on this quick delivery app. इसमें बहुत सारे options होते हैं. तो अगर आप जनरली, अब पूरी वर्ल्ड है आपके ऐप पर, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकती हैं. क्या हमें क्विजीन्स कुछ हैं जो ज़्यादा अनहेल्दी होती हैं, कुछ नहीं हेल्दी होती हैं, कैसे सोचती हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि हर एक क्विजीन में कुछ ना कुछ हेल्दी होता है, कुछ ना कुछ अनहेल्दी होता है, आपको चूज करना है. हाँ, जैसे मैं इटालियन अवॉइड करती हूँ थिंकिंग कि उसमें सिर्फ मैदा है और खूब सारी चीज़ है. यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली. ज़्यादातर अनलेस यू आर इन अ मूड कि आज तो बस पिज्जा ही खाना है. हाँ, पिज्जा यूजुअली बाहर जो पास्ता भी मिलता है वो भी उसमें ज़्यादातर चीज़ ही होता है. अनलेस एंड अनटिल यू कस्टमाइज इट. Yeah. Less pasta, more of veggies, some protein on the side like chicken or tofu, whatever, So, वो करने के लिए तो इटली जाना पड़ेगा. हाँ, यहाँ पर ऑर्डरिंग में यहाँ पे करते हैं. अगर आप इन पर्सन जाते हो, they do it. I've done it many times. Okay. तो Italian is out. Yes. Is there any other cuisine that one can have? There is South Indian, there is North Indian. There is Lucknowi kebabs. Kebabs वगैरह कर सकते हैं हम. Kebabs. They'll be high in protein. Yeah, especially chicken. हाँ, it's a lean protein, वो कर सकते हैं. ये कर सकते हैं. Mexican food कर सकते हैं. Mexican food is also okay. We need to be very careful with the dressings and all that. Okay, so where should we? Okay, sandwiches. Yes. You saying sandwiches are good? I'm not saying, but not all, but there are some, अगर हम लोग उसमें से बैलेंस रखें. जैसे लोग कितने सबवे का सैंडविच मंगाते हैं बट अंदर 10 मेयोनीज ये वो सब चीज़ें, वो सारा खराब हो जाता है फिर. मैं सैंडविचेस इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज लोग वो यूजुअली ऑर्डर करवाते हैं, दैट्स व्हाई. हाँ, ओके. बर्गर्स नहीं बोले आपने. ना ही बोले उसके बारे में तो अच्छा है. Yes. But burger or non-vegetarian burger will have a huge amount of protein. Like it'll have a steak patty. Yes. So you don't think that compensates? प्रोटीन हो जाता है बट फाइबर नहीं होता ना. देन यू नीड टू आपको साइड में सैलेड भी ऑर्डर करवाना पड़ेगा. सो अगर आप बैलेंस करते हो, बैलेंस कर रहे हो फिर ठीक है. तो अगर आप प्रीलोड कर रहे हैं अपने सैलेड पर और उसके बाद एक बर्गर खा रहे हैं जिसका इट्स स्टिल ओके अगर आपका बन इतना थिक नहीं है बेसिकली. हाँ, बट बंस का आप कुछ कर नहीं पाओगे ना. थिक थिन बंस तो मिलते नहीं है. पिज्जा फिर भी थिन क्रस्ट मिल जाता है बट बंस का तो आपको पता ही है. बट आजकल काफ़ी बर्गर्स आई थिंक मार्केट में आए हैं जिन्होंने लिखा है दैट बाहर बंस नहीं होते उनके. दे यूजुअली यूज लेटस और समथिंग लो कैलोरी बंस और समथिंग. तो वो एक ऑप्शन है. I haven't tried. I don't want to try. अगर मेरे को बर्गर खाना मैं प्रॉपर खाऊंगी. That is मुझे true. नहीं खाना लेटस वाला बर्गर. Then you will go prepared. Yeah, it's okay, fine. Okay, so burger is out. You said Italian food also we said is out. So a good choice could be also मैं लखनऊ की हूँ. I can always say we can always say तंदूर का खाना. Okay. Right? So should we do some kebabs? Yes. Okay, let me try. Okay. बट खाली कबाब से लोगों का पेट नहीं भरेगा तो we'll order some roti also. Some roti also. Okay, so let's do some chicken tikka. Yeah, perfect. Yeah, because it's also roasted and it's a great source of protein as well. Absolutely. Chicken tikka, you're right, लोग अकेले नहीं खाएंगे. आप और हम तो सिर्फ टिक्का खा सकते हैं. रोटी चाहिए होगी तो what kind of rotis? There is लच्छा पराठा, there is नहीं naan, क्योंकि ये सब लच्छा पराठा वगैरह में ऑयल भी काफी जाता है. Okay. अभी तो वो इतने सॉफ्ट बनते हैं. ठीक है, बेटर है व्हीट रोटी मंगा लो. Wheat roti, a basic tandoor. हाँ, Okay, basic wheat roti. let's go to a basic tandoori roti. Not even rumali roti? रुमाली रोटी इतनी सॉफ्ट कैसे बनती है? मैदा. Yes. Lots of Plus मैदा. oil. Yeah. उसको कैसे भूल गए आप? Yeah. लोगों को लगता है तो सूखी है. हाँ.
वो जब अंदर जब बनाया तो अच्छे से आटे में पूरा तेल में ही गूंदा है उन्होंने तो. Ah. And also the size is so big. It looks like really small, but yeah. It's tasty. So, No okay. disrespect. It is. Okay, so we'll do one chicken tikka with tandoori roti. Okay, that's one. ठीक है. Should we do one vegetarian option? Yes. Yeah, vegetarians क्या खा सकते हैं? Mexican खा सकते हैं? Yes. There are some burrito options. पनीर Is वाले that- होंगे पक्का वो. Yes. Yes. Okay, wait, let We me can see. order What is that. this? This has... Oh, there is a healthy mode. Okay, wait. Okay, so this is a pro salad. It has... Eat salads like a pro with fresh lettuce, Mexican paneer, black beans, corn, salsa, zesty, pico, I don't know what that is, tangy chili, lime, vinaigrette, and sprinkled with some sunflower seeds. सुन के पानी आ गया मुंह में. ऑर्डर करा लो. डाल दूँ मैं ये? Okay. And I can make it extra protein by adding some more chicken to it if I want. I But can आप add veg some बोल रहे sour हो ना, cream. So it's better. Yeah. Yeah. So, उसके options है. So, should we do one salad? Yes. It sounds like a salad, but it's got everything, so It's should a be meal. nice. It's a meal. Yeah, it's a meal. Bowls are also a good option. Yeah. Okay. Okay, so this is done. So एक ये हो गया हमारा bowl, like a salad bowl. What else can be easily done which is less guilty? You want to do a sandwich? Yes. If not a burger. If you're craving a burger, should you go to a sandwich instead? Yes. Yeah? Okay, so, okay, let's again try some vegetarian options. So you have paneer tikka, you have veggie and cheese, Nope. and you have veg shami. I think that's okay. Shami? Because हमने पनीर भी ऑर्डर करा लिया, चिकन भी ऑर्डर करा लिया, एंड ये थोड़ा बैलेंस हो जाएगा. Balance हो जाएगा? अभी भी बैलेंस करते हैं. Okay, so ये shami जो है, this is basically kebab made with lentils and enriched with mouth-watering hint of garlic and onion, ये तो accompanied by Okay. nutritious veggies in your favorite bread. So this is it? We should do it? ठीक है. Okay. लिखते कितना अच्छे से हैं. कितने अच्छे से ना, very inviting. जैसे हमारी मॉम भी ऐसे ही बनाती है, you know. That's true. But ये sandwich अगर आपको करनी है, like if you want to do a sub, then there is an option on which kind of bread. मल्टीग्रेन ही कर लो, that's the safest. Okay, there is honey oat also. Roast garlic also. White Italian also. Parmesan, oregano also. No, multigrain. Okay, multigrain. Cheese, no cheese. I'm Nope. assuming. No cheese. Okay. And toasted, okay, that doesn't make a difference. Vegetables सारे add कर दें हम? हाँ, सारे कर दो. अगर आपको थोड़ा सा लाइक, अगर जिसको कई लोगों को कैप्सिकम खाने से गट के इश्यूज हो जाते हैं, वो थोड़े कम कर दो. Okay. Yeah, you can always do that. And then choice of sauces. Calorie. इसी में आएगा सारा कैलोरी. तो भाई बताइए कौन सी सॉस में लीस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज है, बट इट हैज टू बी टेस्टी. मुझे लगता है सिर्फ एक ही कर लो. हाँ. अपने मन पसंद करो. आई फील दिस इज व्हाट आई फील. Oh. राइट. जब तुम खा ही रहे हो बाहर का, तो बेटर है एक ले लो, बट अपनी पसंद का. पता चले तुम मेयोनीज भी डाल रहे हो, बारबेक्यू भी डाल रहे हो, साउथ वेस्ट भी डाल रहे हो, व्हाटएवर इट इज. So pick one Pick one and ensure that the quantity is less. Yes, basically. absolutely. Okay, so let's pick one. क्या मन कर रहा है आपका, मिंट में हो कि साउथ वेस्ट चिपोटले? साउथ वेस्ट पर्सनली मुझे पसंद है. हाथ में लाइए इस बात पर. हमें खाना चाहिए और साथ में. ओके, इसमें भी एक्स्ट्रा ऑप्शन है अगर आप इसे एक्स्ट्रा यमी बनाना चाहते हैं विद एक्स्ट्रा शामी इन केस यू वांट टू इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक. एक्स्ट्रा चीज का ऑप्शन है? नहीं. बिल्कुल नहीं. ओके, डन. Okay, so that was not bad. So, I mean, the whole idea of this exercise is to basically say that there are easier options available. Like you said, अगर पिज्जा खाना ही है, मन ही कर रहा है, तो thin crust मंगवा लो. Don't eat जबरदस्ती. Yes, Ensure that there are more veggies on Yes, top. absolutely. If you eat chicken, add more chicken. Or veggies alongside, you know, just to make it more balanced. Yeah, Less yeah. carbs. जब तक ये खाना आ रहा है, एक और गेम खेलेंगे आपके साथ. ठीक है. This game is called This or That. Okay, so you have to choose between the two options that I give you. Okay, are you ready? Ready. Okay. Full eggs or egg whites? Full eggs. Full. I have to tell it 1,000 times. Okay. Ghee or olive oil? Depends, you know, I would say. Mixed seeds or seed cycling? For females, sometimes seed cycling works. And for males, I think it's okay to Okay. go with the mixed seeds. Soaked almonds or roasted almonds? ये बहुत बड़ा डिबेट है हमारे घर में कि सुबह सुबह उठ के माई मदर फील्स आपको सोक करके ही देना चाहिए.
Not a big difference, I will say. Not a big difference. Yes, there are certain, compounds in that, but if the person is not having any gut issues, you can have normal also. Normal. Yeah. So just like you can't have without soaking, that's a myth. Okay. Coconut oil or mustard oil for cooking? Depends what you cook. So I think both. Okay. Okay. Chia seeds in the morning or chia seeds at night? Morning, first half. First half. That's okay. better. Almond milk or cow milk? Cow milk. Cow milk. Anytime. Okay. Unless you have like Gut issues. Gut issues. As I said. Okay. अब breakfast choices की बात करते हैं. Okay. 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 पोहा और oats? Depends how you make it, right? If you are, I think both. If you're making it with the veggies and good amount of protein, then you can have any. So there's nothing like that. Okay. Omelette or boiled eggs? Boiled eggs. Pancakes or waffles? Pancakes. Sourdough or multigrain? Sourdough. This I knew you'll say. Dalia or paratha for breakfast? I think dalia. But again, how you make the dalia. If you're making dalia with the dal and something, then it's fine. But usually paratha, people have, आलू का पराठा खाते, गोभी का पराठा खाते, तो उससे बेटर दलिया है फिर. ठीक है. सैंडविच और चीला? चीला. प्रोटीन शेक और बटर मिल्क? Protein shake. No comparison. No comparison. Actually, one is good for the gut. Buttermilk is good. Buttermilk is good, right? I'm not saying. But if you're comparing, it depends for what we are comparing. But yes, for me, it's like... That's a good nuanced call. Yeah. Okay. Granola or muesli? फर्क क्या दोनों में मुझे भी नहीं पता है. Because muesli को ही कई लोग granola समझ के खाते हैं. Correct. I think one is roasted, one is not. So trick question. But anyways, okay, this is rice. Black coffee, empty stomach or after breakfast? After breakfast. Okay. Green tea before meal or after meal? Not towards your meal. Meal के आसपास नहीं होनी चाहिए because उसमें कुछ compounds होते हैं जो आपके iron absorption को decrease करते हैं. तो before after तो मैं बोलूँगी ही नहीं. Give a gap of like 45 minutes. No before after, please. जो लोग बोलते हैं कि meal के बाद green tea पियो, digestion अच्छा होता है, तुम्हारा iron level भी कम हो जाएगा. That's not good. तो digestion के लिए सिर्फ अगर गर्म पानी पीने तो that's सौंफ का पानी पी लो, वो फिर भी अच्छा होता है. That's very good. Yeah. Okay, so that brings us to this. एक अच्छी सी इवनिंग, हैंगओवर वाली इवनिंग के बाद नेक्स्ट डे कौन सा खाना खाना चाहिए? क्या आपके पास कोई रिकमेंडेशन है? खाना अपना सेम ही रखो, हेल्दी रखो, ठीक है. बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी नेक्स्ट डे डाइट में आपका फाइबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल. अब ईसबगुल खा करके आप बोलो कि फाइबर पूरा हो गया है, ऑल्दो उसमें फाइबर कंटेंट अच्छा खासा होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ओके, क्योंकि उनमें फॉलेट भी होता है, बी वाइटामिन्स भी होते हैं. जब आप अल्कोहल पीते हो तो आपके वाइटामिन्स और मिनरल्स की डिप्लीशन भी होती है, ठीक है. इट्स नॉट कि सिर्फ आपको वाटर रिटेंशन हो रहा है, अंदर बहुत कुछ हुआ होता है, ठीक है, जो आपको दिखता नहीं है, जो आपको शायद से कुछ सालों के बाद दिखेगा. ओके, सो मेक श्योर योर डाइट should be having good amount of green leafy vegetables, fruits. You should be hydrating yourself well. Okay, and good sources of proteins and complex fiber. Okay, अगर आप अपने कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो रोटी की बजाय है आप खाली अगर आप एक मील में अगर आप खाली मैश्ड पोटैटोज खा लो along with the veggies and some protein, it would be good for your gut. Okay, so largely healthy choices, same ही है, ऐसा कुछ फर्क नहीं है. रखो. But isn't it more important on how you're consuming alcohol? Because if you're sitting in a social gathering, you end up, India में ये concept है कि भाई चखना नहीं, खाना जो है वो अल्कोहल के बाद ही होगा. लाइक जब पार्टी खत्म हो जाएगी तो सुबह 2 बजे किसी घर पे बिरयानी की डिलीवरी हो रही होगी. Yes, absolutely. Right, which is completely opposite to how it happens in the West. Yes. Where they will have their proper meals with alcohol. And completely opposite to what people recommend, which is eat, line your stomach and then have alcohol. Yes. Right, that's so the right which way. is the right way to go? Firstly, eat your food. Right? हमारे यहाँ पे ना लोगों को लगता है कि अगर खाली पेट नहीं पिएगी तो चढ़ेगी नहीं. हमारे यहाँ लोग अल्कोहल का वो कॉन्सेप्ट ही अलग है. तुम बाहर चले जाओ. अच्छा, मैं अभी रिसेंटली थाईलैंड गई थी. मैं शाम को बीच पे गई थी, ठीक है. मैक्सिमम लोग अल्कोहल पी रहे थे और सारे मतलब फॉरेनर्स ही थे, ठीक है, क्योंकि मैं जिस जगह पे गई थी, मैं जिस आइलैंड पे गई थी, वहाँ पे इंडियंस जाते ही नहीं है, ठीक है.
मैंने पूरी लाइन में देखो, और मैंने इसको एक वीडियो भी बनाया, पूरी लाइन में मैंने देखा था सारे अल्कोहल पी रहे थे। वो टाइम पता क्या था? शाम के 5:30। हमारे यहाँ बॉटल ही खुलती है 10 बजे। फिर उसके बाद चीजें, माहौल बनता है, फिर होता है, फिर उसके बाद चीजें ऑर्डर होती है, फिर 2 बजे खाना खाया जाएगा। और वो भी ऐसा नहीं होता है कि हम लोग अल्कोहल, और वो लोग जितने लोग भी पी रहे थे खाली अल्कोहल ही पी रहे थे, साथ में कुछ रखा था पीनट्स वगैरह। हमारे यहाँ अल्कोहल के साथ ही बहुत कुछ सर्व होता है, वही पूरा खाना होता है। अल्कोहल के साथ हम लोग एक प्री मील ले चुके होते हैं, और उसके बाद हमारी मील होती है। दैट इज वेरी बैड। तो मुझे लगता है अल्कोहल शायद से इतना खराब नहीं करता जितना उस दिन जो हम साथ में खाते हैं उसके बाद जो खाते हैं वो करता है। आई फील, दिस इज व्हाट आई फील। आई एम नॉट सेइंग दैट अल्कोहल इज गुड, नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज गुड, ओके, बट एज आई सेड, यू नो, आप किस तरह से ले रहे हो, उसके साथ क्या ले रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। दैट मैटर्स। सो यू शुड आइडियली ईट योर फूड, then go consume alcohol and try not to have a meal after, right? That's better. But early, always early. आप अल्कोहल के साथ भी ले लो, बट इट शुड बी अर्ली, राइट, नॉट लेट। एक और मेरे पास ये है कि कई बार, लाइक माई मदर इज ऑन दिस वेट लॉस जर्नी, शी इज डन सम फिनोमिनल वर्क, शी इज लॉस्ट लाइक सम 27 kgs, but in 3 years. Okay. She took her time. Wow, that's lovely. Yeah, amazing effort. And she also started small and now she is where she is. But she always struggles by saying कि यार हमारे social commitments इतने होते हैं ना इंडिया में। वो कह रही है मेरा तो खाना पहले ख़त्म हो जाता है, मैंने तो अपना घर में खा लिया, लेकिन किसी शादी में जाना है। तो क्या शादी में, जैसे हमने फूड ऑर्डरिंग में चॉइसेस लिए हैं, हेल्दी चॉइसेस यू नो वी मेड, इज देयर अ वे टू मेक योर शादी का खाना ऑन व्हाट यू आर ईटिंग लिटिल बिट हेल्दी? यू कांट कंट्रोल व्हाट इज एडेड इन द शादी का खाना, ओके, बट आजकल शादी के खाने का कॉन्सेप्ट अलग बदल गया है, बहुत बदल गया। अभी कुछ टाइम पहले मैं ही अपने शादी में गई थी चंडीगढ़ में, वहाँ पे शादी में ही थे वो सुशी थे, रोल्स थे, सुशी थी, बहुत हेल्दी ऑप्शंस थे, राइट, चाट था, सैलेड्स थे अलग अलग, डिपेंड करता है शादी पे तुम्हें क्या मिल रहा है, ठीक है। बट जो सबसे सेफ ऑप्शन होता है वो होता है डोसा या चीला, जो मुझे लगता है, या नॉर्मल हमारा येलो दाल एंड राइस। बट मैं एडवाइस करूंगी स्पेशली पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, घर से कुछ प्रोटीन खा करके जाओ। उससे पता है क्या होगा, यू विल नॉट एंड अप ईटिंग फॉर द हंगर, यू विल एंड अप ईटिंग ओनली फॉर योर टेस्ट बड्स, देन यू ईट स्मॉल, ठीक है। अगर सपोज मैं घर से निकलने से पहले ही मैं 2 अंडे खा करके गई हूँ सपोज, ठीक है, तो माई बॉडी इज सैटिस्फाइड, उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो मिल गए। अब मैं शादी पे जा रही हूँ ना, तो मैं सिर्फ टेस्ट के लिए खा रही हूँ, फिर तुम कुछ भी ले लो ना। फिर अगर मेरे को अगर गोलगप्पे खाने में 2 या 3 गोलगप्पे खा लूंगी, मैं ज़्यादा खा ही नहीं पाऊंगी। दैट्स अ गुड हैक। अगर मेरा कुछ मीठा खाने का मन है, मैं शायद से थोड़ी सी आइसक्रीम ले लूंगी, मैं भूखी नहीं होगी। बट व्हेन आई विल गो हंग्री, जैसे हमें बचपन में सिखाया गया था, शादी है खाना मत खाओ, ठीक है, मुझे नहीं पता आपके वहाँ तो नहीं, बट नहीं हमारे यहाँ भी होता था, हमें बोला जाता था कि भैया मतलब मत खाओ, आज शाम को मत खाओ, शादी पे जाना है, भूख के आइएगा, भूखे आइएगा, राइट। और हम इतने भूखे जाते थे कि अगले दिन पेट खराब हो जाता था, राइट। सो वो हमें देखना है कि घर से बेटर है थोड़ा सा खा करके जाओ, दैट टू प्रोटीन रिच, सो दैट योर बॉडी इज शांत, और वहां जाकर के फिर यू डोंट हॉग, यू आर माइंडफुल, राइट। Another place where people make very unhealthy choices is actually the airport. वहाँ एक तो कुछ मिलता नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट कुछ मिलता नहीं है विच इज़ हेल्दी सो टू से। वहाँ पर जाकर the only healthy thing you can eat is perhaps an idli sambar. But कितना इडली सांबर आप खा लेंगे? Do you, I'm sure you travel so much back and forth. I carry my own food. Wow. एयरपोर्ट्स पे ऑलवेज कैरी। अगर आपने मेरा रीसेंट वीडियो भी देखा होगा, मैंने किसी एयरलाइन पे बनाया था अबाउट यू नो द काइंड ऑफ सैंडविचेस व्हिच दे आर सर्विंग, सो आपको कभी अच्छा मिल ही नहीं सकता। बहुत रेयर चांस होता है कुछ एयरलाइंस होने कि तुम्हें उस पर बहुत अच्छा फूड मिल जाएगा जब आपने स्पेसिफिक लिखा है, बट मोस्टली अगर आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो आपके पास वो ऑप्शन नहीं होता है। इट्स बेटर टू कैरी योर ओन फूड, इट डजंट टेक मच टाइम। इवन अगर आप घर से भी पनीर का सैंडविच बना करके ले जाते हो या बॉइल्ड एग का सैंडविच बना करके ले जाते हो, इट वुड बी ग्रेट। एंड आजकल तो आपको आपको प्रोटीन शेक्स पहले से बने हुए आते हैं जो आप इजीली प्री पैक करके लेके जा सकते हो, राइट। कैरी योर ओन फूड, आई विल से। मतलब आपके पास, और एयरपोर्ट सब अलग अलग होते हैं। आप अगर आप मेरे को बोलो कि रित्ती इन जनरल एयरपोर्ट पे क्या खाना चाहिए, जम्मू का एयरपोर्ट देख लो, कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, और दिल्ली का देख लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो यू बेटर टू कैरी योर ओन फूड। बट अगर नहीं है ऑप्शन, तो एज आई सेड, जिस फूड में आप इंग्रेडिएंट पहचान ना पाओ ना, मत लो वो।
कि इतनी ग्रेवी है, इतना कुछ है, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। आजकल तो आप अपने प्लेट्स खुद से बना सकती हो। जैसे मैक्सिकन में तुम्हें पता है राइस डाला है, ऊपर से आपका चिकपीस डाला है या एडेमामे डाला है, और लिटिल बिट ऑफ राजमा डाले हैं और सैलेड डाला है। यू कैन सी। सो जो चीज़ आप देख पा रहे हो वो फिर भी आप खा सकते हो। राइट। जो जिसको आप पहचान पा रहे हो आप फिर भी खा सकते हो। या पनीर की कुछ डिश खा ली वर्स्ट टू वर्स्ट, बट स्टिल। Right, right. Which brings me to the last segment on the show before we get down to eating. Okay. ये हमारा famous thing है, it's called take it or trash it. Okay? You have to tell me whether to, according to you, you should take it or you should trash it. Okay. Okay? Are you ready? I'll start. Protein bars. इसका मेरे पास कुछ स्पेसिफिक आंसर नहीं है, बिकॉज it depends on the time, because when you are traveling you can take it. Regular day to day, trash it. Okay. Okay. Homemade protein laddus. Trash it. क्योंकि ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हैं उसमें। मतलब हमारे देखो, अब तुमने बनाया कैसे, अगर तुमने प्रॉपर प्रोटीन लड्डूस प्रॉपर वे प्रोटीन यूज करके बनाए यू कैन टेक इट, बट अगर तुमने वो बेसन डाल करके उसको घी में डाल के बनाया, इट्स नॉट अ प्रोटीन लड्डू। और सिर्फ नट्स डाल के बनाया है, इट्स नॉट अ प्रोटीन लड्डू। तो यूजुअली लोग नट्स डाल के बनाते हैं, शुगर भी बहुत जाते हैं। नो। या ओके। लेमन जूस इन वार्म वाटर फॉर वेट लॉस। ट्रैश इट। इट डजंट वर्क। ट्रैश इट। नो। ओह गॉड। ग्रीन टी फॉर वेट लॉस। ट्रैश इट। Intermittent fasting. Depends, I won't say trash it. Okay. Keto diet. For me, I usually give it for the clinical reasons. Okay. I can't so say under supervision then. Under supervision, yes. Okay. Gluten-free diet. For weight loss or what? If you have like IBS or any other condition. Only then. Otherwise, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है. What is gluten? Gluten is a protein. Come on, you need. It's okay. Okay. Right. This one you will love. Sugar-free cookie. I need a big dustbin for that. Trash, 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 trash. Diet Coke. Sometimes you can take it, else trash it. Okay. Apple cider vinegar shots. For what? People just take it. ACV is okay. But if you're just taking for the weight loss, then Okay. Peanut butter. okay, you can have it. You can take it. Yeah. But Okay. it's not a source of protein. Okay. Stevia. Okay. So take it. Yeah, take it. One can. But again, if you're on a weight loss program or something, then you can take. But more than stevia, I prefer monk fruit. Monk fruit is better, which was going to be my next one that you've already answered. Allulose. Take it. Okay. Energy drinks before workout. Trash it. No, absolutely not. What are they? They are just sugary drinks. Yeah. Look at the composition. Right? Half of them, they are just taking the caffeinated drinks, which are very expensive. Come on, आप गाँव वगैरह में जाओ, उन्होंने अपना दूसरा इलाज निकाली. They take that 1 rupee का Nescafe और उसी में shots डाल करके पी लेते हैं वो. Right? Trash it. Pre-workout supplements. What kind of supplements? आप क्या प्रिस्क्राइब करती हैं? I don't prescribe more supplements, pre-workout supplements, You don't need, unless and until you are an athlete, then you need pre and post-workout. Yes, you weigh and all that post-workout, it's fine. But pre-workout, no. Okay. Pre-workout Collagen. meals, sometimes, no. Collagen supplements. Nope, trash it. Biotin for hair. Sometimes work, but Biotin level आपकी बॉडी में क्या है वो चेक कर लीजिए वो पहले. check करना है, yeah. BCAA supplements and multivitamin gummies. Trash it. All of them. Multivitamin. Your body is different. My body is different. You have got deficiency of selenium. I have got zinc. How it is same? Tell me. अब जो multivitamin के जो जो companies हैं वो आपसे बात करके बनाते हैं क्या? तुम्हारे में zinc कितना है ये लो. No, we need to understand that जहाँ पे भी ये चीजें आ जाती है ना general, वो work नहीं करती इतने अच्छे से. Right? And my last take it or trash it. Gajanand fitness routine. What do you think about that? Take it for your mental health. Take it for your mental health. On It's that fun. lovely note, thank you so much, Riti, for being Thank with us. you, I thank think our you. food is also here. We'll just go catch that. But this was lovely. I think we busted a lot of myths. Yeah. I really hope this podcast reaches a lot of people who are
not just fitness freaks, like लोगों को लगता है कि you know अच्छा nutrition is only for fitness freaks. It's not that, it's for everyone. And I hope that if there is one thing that they take away from this conversation is how to get into a healthy mindset and start making those choices everywhere. चाहे आप एयरपोर्ट पे हो, चाहे आप शादी पर हो, कहीं पे भी हो, चाहे आप पार्टी में हो, चाहे आप घर पर हो, आप कैसे वो mindset अपना रखें, ये हमने करने की कोशिश करी and I hope that is received. I think हमने सारी चीजें कवर कर ली है इसमें. हमने एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा कैरी कर लिया है. Yeah. Okay then. Thank you so much. This was lovely. So we just finished shooting a podcast with Ritti. This is the rest of the Health Wealth team as well. Say hi guys. तो हमने पॉडकास्ट में इतनी सारी खाने की बातें कर ली तो हमें लगा कि कुछ खाना ऑर्डर भी करना चाहिए. And I just want to show you Ritti's plate. Okay, look at that. अब इसमें आधी रोटी जाएगी. आधी रोटी जाएगी, right? Like look at that. Yes. That's what your plate should look like. Not कि हम दबा के एक ही चीज़ खा रहे हैं. देखिए वो खा सारी चीज़ें नहीं हैं. वो चिकन भी खा रही हैं, वो सबवे का सैंडविच भी खा रही हैं, वो रोटी भी खा रही हैं, लेकिन वो कितनी बैलेंस तरीके से खा रही हैं. तो प्लीज़ इनसे इंस्पायर होइए और अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो हमारा पॉडकास्ट देखिए. सी यू इन द नेक्स्ट डॉक्टर वर्सेस इंटरनेट. चाओ.